घनी घनी मंगल कामना। आप सब लोगों के जीवन में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य रहे। परम पिता परमेश्वरी, देव गुरु धर्मरी और अभी नवरात्रि चल रही है तो मातृशक्ति री दिव्य आशीर्वाद और दुआएं आप सब लोगों की जिंदगी में सदा बरसती रहे। हम सबसे पहले आज जब हम श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के भवन में आए हैं और उन्हीं समाज के द्वारा आज ये दिव्य सत्संग का आयोजन हो रहा है, हम आप सभी के लिए हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं, हमारा मंगल प्रेम आपके लिए समर्पित करते हैं और श्री प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं आप लोगों के जीवन में खूब खुशियां रहे, खूब आगे बढ़ें। ये तो आप लोग वरदान में लेकर आए कि जहाँ रहोगे वहाँ खूब आगे बढ़ोगे, पर हम दुआ करते हैं खूब प्रगति करें, आगे बढ़ें। स्वर्णकार समाज, जैन समाज तो आपस में बहुत अभिन्न जुड़ा हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊं, कई बहनें और भाई ऐसे हैं जो श्रवणकुमार समाज के थे और जैन धर्म में दीक्षाएं ली है। हम जिस परंपरा के हैं खड़तरगज के, उसमें भी कई महान साध्वियां हुई है जो स्वर्णकार समाज से आई और यहाँ पर जैन धर्म में श्रावक नहीं बने, साधु साध्वी बने हैं। हमारे जैन धर्म के महान साध्वियां थी मुक्ति श्री जी महाराज, भक्ति श्री जी महाराज, ये सब स्वर्णकार समाज से आई थी। इसलिए स्वर्णकार समाज, जैन समाज ये कोई आपस में अलग अलग नहीं है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम न्यारे न्यारे हैं पर भगवान तो एक ही है। और ऐसे ही हमारे जातियों के आधार पर वर्गीकरण हो जाता है, लेकिन जीने का तौर तरीका, दोनों समाज शुद्ध शाकाहारी समाज है, दोनों समाज बहुत अहिंसक व्यवसाय करते हैं, शुद्ध निर्मल पवित्र ढंग से अपना जीवन जीते हैं, किसी प्रकार का गलत खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। दोनों समाज के लिए ही नियम है कि पूरी तरह से व्यसन मुक्त जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो लगभग दोनों ही समाजों में समानता है। मेरी बात समझ गए ना? तो हम बहुत प्रेम से, दिल से, अशोक बाबू आप और आपके जितना भी स्वर्णकार समाज के, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो आपका नाम लिया, पर इसके अलावा जितने भी लोग हैं हम सभी के लिए हमारी दुआएं और शुभकामनाएं देते हैं। जब हमारी प्रवचन माला चल रही थी स्टेडियम में तो एक दिन मैंने यूं ही घोषणा कर दी थी कि आज इस बार हम शहर में जितनी कॉलोनियां हैं वहां सब जगह जाएंगे और प्रवचन करेंगे। तो आपके समाज की एक बहन कुसुम भाई सा नाम है ना, ये रोज स्टेडियम में आती थी प्रवचन सुनने के लिए, डेली आते थे। इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की और अभी भी जहां जहां प्रवचन होता है लगभग सभी जगह आने की कोशिश करते हैं। और ये आई और आकर कहा बाप जी हमारे यहाँ सत्संग प्रवचन करना है। अब एक बहन जी आई और मुझे आके कहा गुरुदेव हमारे स्वर्णकार समाज में सत्संग प्रवचन करना है, पर कहते हैं ना श्रद्धा लेकर आओ तो श्रद्धा सबूरी है, श्रद्धा सबूरी। और जगह प्रवचन के हाँ भरी तो सामने वालों के 10 चक्कर काटने पड़े होंगे और 10-10, 20-20 लोग इकट्ठे होके आए होंगे, पर ये 1-2 लोग यहाँ पर आए थे बहनें, और मैंने कहा चलो बहनों आपके समाज के बीच आएंगे। हालांकि फिर तो पूरा समाज ही जागृत हो गया, पर मैंने कहा चलो हम अपने समाज के बीच आएंगे और प्रेम से कुछ अच्छी बातें, धर्म की बातें हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे। देखो भाई, धर्म के नाम पर आदमी को अपना नजरिया हमेशा बड़ा रखना चाहिए, ठीक है ना? जितनी बड़ी आदमी अपनी सोच रखता है, जितना बड़ा अपना नजरिया रखता है, जितनी बड़ी अपनी मानसिकता रखता है, देखो दिल को बड़ा कर दो तो आप सब बोलो तो राम, बोलो राम। राम का पहला अक्षर क्या है? र, और राम का अंतिम अक्षर क्या है? म। अब जैन समाज में पूछो कि उनके जो पहले तीर्थंकर उनका नाम क्या है? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का र और अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर। तो राम का म, यानी राम मतलब ऋषभ देव से लेके महावीर तक के तीर्थंकरों की यात्रा है वो राम। हम जब दिल को बड़ा कर देना, देखो बोलो महावीर, अंतिम अक्षर क्या है? र। अब बोलो राम, पहला अक्षर क्या है? जहां महावीर पूरे होते हैं उसी अक्षर से राम शुरू होते हैं, और जहां राम पूरे होते हैं उसी अक्षर से महावीर शुरू होते हैं। केवल नजर को बड़ा करना है ना? हमें केवल अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को अगर हम बड़ा कर लेते हैं ना, तो हमें कभी कोई, मुझे तो जिंदगी में आज तक कहीं कोई भेद नजर ही नहीं आया। हम तो सबके घरों पर भी आहार के लिए जाते हैं, जो लोग भी शुद्ध शाकाहारी निर्मल जीवन जीते हैं हम सबके घर पर आहार के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल जैनियों के घर पे आहार के लिए जाएंगे। जो निर्मल जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं, शाकाहारी जीवन जीते हैं, संत है। संत तो वही होता है ना जो सीमाओं का अंत कर दे। अगर वो भी कहेगा नहीं 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 मैं तो ये नहीं वो तो मैं ये, तो आदमी फिर संत कहां से हुआ? तो हमें सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, हमें धर्म के नाम पर अपने नजरिए को
हमेशा बड़ा विकसित रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने बड़े नजरिए के होंगे, अगर आदमी कुएं के अंदर रहेगा तो कुएं जितना ही दुनिया देखेगा, पर अगर आदमी समुद्र में आएगा तो पूरे ब्रह्मांड को देखेगा। तो हम सभी लोगों को धर्म के नाम पर कभी कुएं में नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को धर्म के नाम पर सागर में जाना चाहिए, ताकि पूरे विराट आकाश को हम देख सकें। हम संपूर्ण स्वर्णकार समाज का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर आकर जो प्रगति की है, नई ऊंचाइयां छुई हैं। मालूम है सब मारवाड़ से आए हुए हैं, कोई लाहौर के होंगे, कोई जोधपुर के होंगे, कोई तिवरी के होंगे, कोई फड़ौदी के होंगे, कोई खिंचन के होंगे, इधर आजू बाजू के होंगे सब लोग, क्यों जी? तो आप सभी लोग लगभग एक ही गांव के हैं। यहाँ जो जैनी लोग आए हुए हैं वो भी, और जो स्वर्णकार समाज लगभग मतलब मिलते जो। आप भैया आप लोहावट के ना, यहाँ पर 20 जने मिल जाएंगे जो लोहावट के हैं। आप में कोई फड़ौदी के हैं, यहाँ पर 500 जने मिल जाएंगे फड़ौदी के हैं। तो सभी एक गांव से निकलकर यहाँ अपन आए हैं और आप लोगों ने यहाँ पर आकर जो प्रगति की है, जो ऊंचाइयों को हासिल किया है, जो अच्छे काम करते हैं, नगर के कल्याण के लिए काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन, दुआएं, शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में सुखों की झोली हमेशा भर कर रखे। जय हो, जय हो। चलो आओ हम कुछ अच्छी बातें अपने जीवन के लिए करते हैं। लास्ट में 10 मिनट भक्ति भी करेंगे, और पर पहले हम जीवन निर्माण के लिए कुछ अच्छी बातें आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी उसके लिए प्रभु का उपहार है। आदमी अपने जीवन को कैसे जीता है ये इंसान को तय करना होता है। इंसान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना पड़ता है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीना चाहता हूँ। भगवान हमें आंखें देता है, पर हमें तय करना होता है कि हम आंखों से क्या देखें। भगवान ने हमें जबान दी है, तय हमें करना होती है कि हम जबान से गालियाँ निकालें क्या गीत निकालें। भगवान ने आपको धर्म पत्नी दी है, तय आपको करना होता है आप उसके साथ प्रेम से रहें या झगड़ कर रहें। भगवान ने आपके सास ससुर दिए हैं, तय आपको करना है आप उनके बुढ़ापे को दुखी करें या उनके बुढ़ापे को सुखी करें। पर एक बात तय है कि हमें अपने विवेक से तय करना होता है हम हमारे जीवन को कैसा जीना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। जैसा जीवन आज हमारे पास है, सारा इसका श्रेय भगवान को नहीं है, इसका बहुत सारा श्रेय हमें है। हमने अपने जीवन को कौन सा मोड़ दिया, कौन सी दिशा दी। कई लोग होते हैं जो घर में बहुत प्रेम से रहते हैं, मिठास से रहते हैं, हिलमिल जुल कर रहते हैं, एक दूसरे काम आते हैं। पर कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों में आपस में दूरियां, तनाव, ऐसा लगता है जैसे लड़ने झगड़ने के लिए इनको कोई ना कोई निमित्त चाहिए, लड़ने झगड़ने इनको कोई ना कोई अवसर चाहिए। क्या हुआ, एक सुबह एक महिला ने अपने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर आकर देखा सामने 3 देवदूत खड़े थे। कौन खड़े थे? 3 देवदूत, मुकुट पहने हुए, गले में हीरों का हार लिए हुए, धोती पहने हुए, यहाँ पर वस्त्र डाले हुए। तो उस महिला ने कहा आप तीनों का भाई साहब स्वागत है। उन्होंने कहा हम तुम्हारे घर में रहने के लिए आए हैं। वो चौंक गई, मेरे घर में? अरे भैया आप हैं कौन, आपका परिचय दो ना, मैं जानती हूँ ना पहचानती हूँ, और अपने घर में कैसे आपको घुसे लूँ? उन्होंने कहा भाई हम तो भगवान ब्रह्मा जी के कहने से आए हैं। किसके कहने से? ब्रह्मा जी के कहने से आए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे घर में। उसने कहा ऐसे नहीं भाई, ब्रह्मा जी, ना मैं ब्रह्मा जी को जानू ना मैं तुमको जानू। कहाँ है ब्रह्मा जी? तुमने कह दिया ब्रह्मा जी ने भेजा और मैं घर में रख लूं, पहले अपना परिचय बताओ। तो उनमें से एक ने कहा बहन मेरा नाम धनदेव है। क्या नाम है? धनदेव है। मैं जिस घर में जाऊंगा वहां पर धन ही धन बढ़ेगा, खूब पैसा बढ़ेगा, खूब संपत्ति बढ़ेगी, सोना चांदी जवाहरात खूब बढ़ेंगे। आप लोगों के घर में पार्ले के बिस्कुट आते ही नहीं होंगे ना, सोने के बिस्कुट रखते होंगे सब स्वर्णकार लोग, है ना? या पार्ले के बिस्कुट भी खाते हैं, सोने का बिस्कुट ही सब। तो जन्म से सोनो दिन भर सोने में रहो आप लोग। तो वो कहे भाई मुझे अगर घर में रखोगे खूब धन बढ़ेगा। तो दूसरे ने कहा मेरा नाम यशदेव है, अगर आप मुझे घर में बुलाओगे तो तुम्हारे घर में नाम यश, पूरे शहर में तुम्हारी कीर्ति खूब फैल जाएगी। तीसरे ने कहा देख भाई मैं तो प्रेम देव हूं, ना तो मेरे पास धन है ना यश है, मैं तो जहां रहता हूं वहां प्रेम बढ़ जाता है। तो उसने कहा आ जाओ ना। कहा नहीं हम ऐसे नहीं आएंगे, 3 में से एक आएंगे, तीनों नहीं आने वाले हैं। तू चाहे तो धन को बुला ले, तू चाहे तो यश को बुला ले, तू चाहे तो प्रेम को बुला ले, बाकी 2 को हमें दूसरे घर भी जाना है, केवल तेरी घर में थोड़ी ठहरना है। महिला ने कहा भाई 2 मिनट ठहरो, या तो मैं अपने पति से मतलब सलाह करके आ जाऊं।
अब बिना उनसे सलाह किए मैं घर में कैसे डाल लूं आपको? वो अंदर गई। वो उस समय की बात है जब 1000 के नोट बंद हुए थे ना, याद है? तो कैसे आदमी दिन भर खोपड़ी लगाता था, इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ से वहां। बेचारे महिलाओं के भी दबे दबाए रुपये निकल गए थे, हैं? आराम से रखे होते, फोगड़ के निकल गए रुपये, हैं? तो वो रुपये गिन रहा था पलटी की हुई, और इतने में पत्नी ने कहा, अरे तुम रुपयों में माथे लगा रहे हो, बाहर में 3 देव आए, एक धन देव है, एक यश देव है, एक प्रेम देव। अपने घर में रहना चाहते हैं पर 3 में से एक आएंगे। वो कहते हैं धन आएगा तो धन बढ़ेगा, प्रेम आएगा तो प्रेम बढ़ेगा, और यश आएगा तो यश बढ़ेगा, तुम किसी एक को बुला लो। पति ने कहा, बावड़ी थारो माथो खराब, मने पूछने आई, बाकी 2 को भगा। बोलो बोलो, किसको बोला? धन देव को बोला, क्योंकि पैसा अगर मुट्ठी में है तो समाज में अपनी मुट्ठी में। अपने तो पैसा चाहिए, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, क्या चाहिए आदमी को? केवल रुपया। तो क्या अपने तो रुपया चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, तो 2 को भगा दे, अपने काम के ही नहीं है। पत्नी को भी लगा यार पति की बात में दम तो है, पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखो क्या गजब होता है, आदमी जिंदगी भर धन को बचाता है ना, पर जीवन भर का धन मिलकर एंड में आदमी को नहीं बचा पाता है। जीवन भर अपन धन बचाते रहते हैं, पर जब अंत समय आता है तो पूरा घर का धन मिल जाए तो भी क्या हमें बचा सकता है? पर आदमी को लगता है बस और धन बटोर लूं, और धन बटोर लूं, और पता नहीं। अच्छा बताओ, एक आदमी को इतना सारा सोना मिल जाए तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा कि बस ठीक है, या और चाहेगा? और अगर इतना मिल जाए तो, और इतना मिल जाए तो, और समझो उसके सामने पूरा हिमालय का पर्वत सोने का बना कर दे दो तो वो कहेगा कम है, पीछे वाला भी मेरा ही होना चाहिए, ये कैसे मेरा है? मैं आपको कैसे बताऊं, जब सिकंदर भारत में आया था ना, नाम सुना ना सिकंदर, जब भारत में आया था तो दक्षिण भारत से जैसे उत्तरी भारत की तरफ चढ़ रहा था तो ऐसे एक बूढ़ी महिला मिली, बूढ़ी माता जी। ये माता जी है ना, बूढ़ी माता जी, कई नाम है माँ साहब रो हैं? छोटी भाई गुड़ियारी सो आयो, वो गुड़ियारी कटे गुड़ियारी आवा वाला। तो वो बूढ़ी महिला मिली और उसको पूछा, भाई तू कौन है रे? इंडियन तो लगता नहीं है, भारतीय तो लगता नहीं है। उसने कहा, मैं तो यूनान से आया हूँ, वहां का राजा हूँ। तू यूनान से आया है, हमारे देश में क्यों आया? कहा, मैं तुम्हारे पूरे देश पर विजय प्राप्त करूंगा। क्या कहा? विजय प्राप्त करूंगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है जीत ले, कई लोग आए जीत के गए, तू भी जीत ले, पर एक बात बता, जब हमारे देश को जीत लेगा तो क्या करेगा? उसने कहा, और जो पड़ोसी देश है उनको जीतूंगा। कहा, उनको जीत लेगा तो क्या करेगा? कि और जो आगे देश है ना उनको जीतूंगा। क्या समझो, उनको भी जीत लिया तो क्या करेगा? क्या पूरी दुनिया को जीतूंगा। क्या उसको जीत लिया तो क्या करेगा? क्या उसके बाद मैं शांति से जीऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेवकूफ, आज कौन सी शांति की कमी है? बेवजह तो तू अशांति की तरफ भाग रहा है और ऊपर से कहता है क्या जीऊंगा। मेरे भाई बहनों, हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार धन की मृग तृष्णा में चला जाता है वो जिंदगी में कभी शांति की जिंदगी नहीं जी पाता है। पता नहीं जिंदगी कैसी होती है, जीवन भर आदमी धन 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 करता है। क्या करता है? धन 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 करता है, और एंड में आदमी का निधन हो जाता है ना? जिंदगी में क्या करता है? धन 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 करता है, और एंड में आदमी का निधन हो जाता है। मैं जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहता, अच्छा फिर वो कहते हैं ना कि सिकंदर जब यूनान गया तो सिकंदर की उम्र बहुत छोटी थी, 32 साल में ऊपर चली गई दुनिया से, बहुत छोटी सी। बताओ, जीवन भर दुनिया को जीतता रहा, सुख की एक सांस ले नहीं पाया और ऊपर भी चला गया। तो कहते हैं जब सिकंदर मर रहा था ना, तो मरते मरते उसने पास में खड़े हुए डॉक्टर के कहा कि मुझे 24 घंटे की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें मेरे बाहर जितना सोना दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सोने से सब कुछ खरीदा जा सकता है, हीरा भी खरीदा जा सकता है ना, पर जिंदगी। मैं एक बार अहमदाबाद में था, बहुत पहले की बात है, मैं बच्चा था, मतलब ये बच्चा ना इतना छोटा सा 14-15 साल का। मुंबई से एक महानुभाव आते थे, थोड़ा हमसे प्रेम करने लग गए, तो कहने लगे मैं गुरुजी अगले सप्ताह फिर आ रहा हूँ, मुंबई से कुछ लाना है। तो मैंने कहा, मैं तब तक मुंबई गया नहीं था, मैंने कहा मुंबई में क्या क्या मिलता है? मुंबई में क्या मिलता है? उन्होंने कहा साहब मुंबई में पैसे से हर चीज मिलती है, केवल 2 चीज नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती और माँ बाप नहीं मिलते, बाकी सब चीज मिलती है। क्या नहीं मिलते? जिंदगी नहीं मिलती और पैसे से, हाँ सोने से आप मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर एक पत्नी मर गई तो दूसरी क्या
मिल जाएगी ना, पर एक माँ चली गई तो दूसरी माँ दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए जिंदगी में जीवन का भी महत्व है। मैं भी आया ना तो मैं देखा करता हूँ कई लोग अपने हाथ पर यहाँ पत्नी का फोटो लगवाते हैं, पत्नी का नाम लिखाते हैं, या पत्नी अपने पति का यहाँ कराते हैं ना आजकल, इसको क्या कहते हैं, टेटू। टेटू टेटू पहले उन तो पेटू, हमें टेटू है, तो टेटू खुदवाते रहते हैं। पर अच्छा लगा जब मैंने देखा यहाँ जो महानुभाव खड़े होकर बोल रहे थे ना, उन्होंने अपने हाथ पर यहाँ पर लिखा रखा था माँ। कहाँ है आपका हाथ, खड़ा कर दो, देखो ऊंचा करो, हाँ देखो पढ़ो इनके हाथ पे क्या है, खड़े हो, हाँ खड़े हो खड़े हो, क्योंकि इनको मालूम है सोने से सब कुछ खरीद सकता हूं पर माँ है ना। देखो इनकी रिकॉर्डिंग कर लो, देखो इस पे करो माँ माँ, देखो है ना माँ लिखा हुआ है। माँ का मतलब जिंदगी में जीवन और माँ ये दो चीज ऐसी होती है जो सोने से, आपकी माँ है नहीं है ना। तो वो सिकंदर ने कहा कि मुझे कोई 24 घंटे की जिंदगी दे दो तो मैं अपने शरीर के बाहर जितना सोना तुमको दे दूंगा। अब भाई सोने से बाकी सब तो खरीदा जा सकता है पर मरती हुई जिंदगी तो नहीं खरीद सकते ना। डॉक्टर ने कहा भाई असंभव है, तो उसने दांव खेला, अगर मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दो तो आधी दुनिया का साम्राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी कितना भी पैसे वाला है, क्या पैसे से जिंदगी खरीद सकता है? अभी आपने देखा था ना कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे भाग रहे थे, है ना। अपन को पता ही नहीं लगा जिंदगी भर भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दिया हुआ था, है? पता लगा कभी? पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में ऑक्सीजन की क्या कीमत है, याद है ना, पहली बार एहसास हुआ। और कोरोना काल में पहली बार आदमी को एहसास हुआ कि तू यहां हमेशा रहने वाला नहीं है, क्यों कोटे कर्म करता है। पहली बार आदमी की अक्ल ठिकाने आई, ओ गयो ओ गयो ओ गयो बो गयो, हमें मतलब मारो भी नंबर कहीं भी आ सके। तो आदमी ने पहली बार अक्ल आई, कहीं करूं रुपये रो, कहीं करूं सोने रो, कहीं करूं चांदी रो, कहीं करूं रुपये रो, कहीं करूं, मतलब कहीं करूं, उलझ गया आदमी दिमाग। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी के सामने सब कुछ फीके हैं और जैसी आंख बंद हुई कि खेल खत्म पैसा हजम। तो कहते हैं सिकंदर ने तब अंतिम दांव खेला था जिंदगी का और उसने कहा था कोई मुझे अगर 6 घंटे की 4 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं मरते मरते पूरा साम्राज्य उसके नाम लिख दूंगा। पर तब कहते हैं सिकंदर के प्राण निकलने लग गए, सांसें उखड़ने लग गई। डॉक्टर ने कहा बस 1-2 मिनट के मेहमान हो, तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं, नाड़ी धीमी पड़ रही है। तो सिकंदर ने पास में खड़े हुए सारे इतिहासकारों से कहा मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर लिख देना वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता पर अपनी खुद से और जिंदगी से हार गया। ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी से बढ़कर कभी सोना चांदी गहना नहीं होता। पर उस आदमी को लगा कि तू तो धनदेव को बुला, तो वो महिला बाहर निकलने लगी तो बच्चों ने कहा मम्मा पापा का तो माथा ही खिसका हुआ है, दिन भर पैसा पैसा पैसा, 2 पैसा खर्च करते नहीं, घर के बाहर वही पुराना एक्टिवा खटारा चल रहा है, तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो ये तो कार खरीदने वाले हैं नहीं ना। इनकी आदत में पैसे को क्यों, कुछ लोग क्या होते हैं पैसे को देख देख के खुश होते हैं। पैसे के 3 काम होते हैं आदमी की जिंदगी में। पैसे की जिंदगी में आदमी के कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं। या तो दे गया सो ले गया, खा गया सो खो गया, और दबा गया वो जख मार गया। बस बेड़ो करते रहे। टाबर रेस आई, टाबर फिर बेड़ा कहीं आगे रेस से आई। मैं आपने किया बताऊं, आपा लोग आप पर जिंदगी में जितो धन कमाया है बिरो 80% खुद उपयोग नहीं करना लारे वाला छोड़ रहा वाला। जितो थोड़ा सोना है नहीं भाई साहब, आपके पास कितना सोना होगा? तो भी मतलब 2 किलो तो हो गए। एक 10% तो बता ही रहे हो कि 2 किलो तो है ही है तो ज्यादा, पर 10% बता दियो। ठीक है, मैं आपने एक बात बताऊं, आपा जितो भी धन कमाया है आपा बिरो उपयोग कम कराला, आपा लाडला बिरो उपयोग ज्यादा कराला। आदमी जो धन कमाता है 15% ही खुद के लिए उपयोग करता है, 85% तो पीछे वालों के लिए छोड़ के जाना तय। आपने कोई प्लॉट खरीद लिया होगा कहीं पर, एक प्लॉट ले लो, एक बॉल ले लो, एक बॉल ले लो, बताओ ये सब किसके काम आएंगे? आपस में तो खर्चो होगा को नहीं, तो खाली धन ने बेड़ो करना कोई मतलब को नहीं। तो वो क्या धन 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 करता रह गया।
धन 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 करता रह गया तो पत्नी को लगा मैं धन मांग लूं, पैसा आएगा। पर बच्चों ने कहा मम्मा पापा दिन भर पैसा पैसा करते हैं। गांव में लोग कहते हैं मक्खी चूस के बच्चे हो, हैं कंजूस के बच्चे हो। कोई ये करते तो अपने यश देव बुला लो, गांव में यश रहेगा, नाम जाओ जलाली रहेगी, अरे सब लोग हमको पूछेंगे। पर जो छुटकी बहू थी ना, उसने कहा मम्मा आप तो एक काम करो, इन तीनों में से जो प्रेम देव है उसको बुला लो। प्राय कर सास अपनी बहू की बात मानती नहीं है, उसको लगता है मैं कहूँ वो बहू करे, बहू कहने वाली मुझे कौन है ने कौन कहो। हाँ हाँ भाई मैं क्यों वो बहू करे, बहू मुझे कहने वाली, तू काल घर में आई और हमारे ऊपर राज कर रही। तो थोड़ा सा तो उन्होंने लग गया कि काल घर में घुसी और मैंने क्या प्रेम देव ने बुला लो। वो बाहर गई पर पता नहीं, वो चाहती तो धन देव को बुलाना थी, चाहती तो धन यश देव को बुलाना थी, पर पता नहीं भूल से मुंह से निकल गया प्रेम देव आ जाओ। जैसे ही महिला ने प्रेम देव कहा कि प्रेम देव मुस्कुराया, अंदर आ गया। वो जैसे ही अंदर आया महिला भी अंदर आ गई। तो महिला ने देखा केवल प्रेम देव नहीं, साथ में यश देव और धन देव भी भीतर आ गए थे। तो महिला ने कहा आप तीनों का स्वागत है, पर आपने कहा ना 3 में से एक आएंगे। तो प्रेम देव ने कहा बहन अगर तुमने धन देव को बुलाया होता तो अकेला धन आता, अगर यश देव को बुलाया होता तो अकेला यश आता, पर तूने प्रेम को बुलाया है। और ध्यान रखना जिस घर में प्रेम रहा करता है वहां पर धन और यश तो मुफ्त में ही आ जाया करता है। जहां पर सब लोग हिल मिल जुल कर रहते हैं, प्रेम और मिठास से जीते हैं, माधुर्य से जीते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बनते हैं, तो तय मानकर चलो वो तो स्वर्ग रहता है। चलो आज मैं आपको 5-7 छोटे छोटे मंत्र देता हूं जिंदगी में जोड़ने के लिए, जिससे आपकी जिंदगी आप जहां हैं, अमीर है तो अमीर, मध्यम वर्गीय है तो मध्यम वर्गीय, और अगर उससे भी नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जहां हैं आपकी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। पहली बात नोट कर लो, जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, प्रेम की जरूरत होती है। ठीक है ना, पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे से सुविधाएं मिलती है, प्रेम से खुशियां मिलती है। जिंदगी में जोड़ने के लिए जो पहला अनुरोध मैं आपको कर रहा हूं, जिन 5 बातों को आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जीवन से जोड़ लें, और मैं सबसे पहली बात हम सभी लोग अपने जीवन से जोड़कर रखें, और वो है अपने दिलो दिमाग को, अपने दिल को हमेशा बड़ा रखें। क्या रखें? बड़ा दिल रखें। छोटा दिल कभी भी आदमी के लिए कुछ काम का नहीं होता, इसलिए आदमी को हमेशा बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा नजरिया रखना चाहिए, बड़ी मानसिकता रखनी चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। अगर आदमी की सोच बड़ी होती है, मानसिकता बड़ी होती है, तो परिवार में हमेशा खुशहाली रहेगी। समझो बहू से कोई छोटी मोटी गलती हो गई, अब अगर आपकी सोच छोटी होगी तो पता नहीं जब से आई है तब से नुकसान करती है, पता नहीं जब से आई तब से नुकसान तो एक बार ही किया है, पर हमारी सोच छोटी है तो हम हर बात को नेगेटिव नकारात्मक लेंगे, पता नहीं नुकसान करें। और अगर सोच बड़ी है तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, मैं छोटी थी मेरे हाथ से होता था, मेरी बेटी के हाथ से होता था, कोई बात नहीं, ठीक है हो गया। मेरे भाई एक बात बताओ, आज वो इस घर में बहू है और आप सास है, तो आप क्या मानते हैं घर की मालकिन कौन है? घर की मालकिन अपने आप को कौन समझती है? सास समझती है मैं घर की मालकिन हूं, आज तो काले घर में आई। मुझे एक बात बताओ, जो सास घर में है क्या वो इस घर में पैदा हुई थी? बताओ। जो सास इस घर में अपनी दादागिरी चलाती है उसको पूछो तू क्या इस घर में पैदा हुई है? वो भी बाहर से नहीं, वैसे ही आई जैसे बहू आई है, वही घूंट तो निकालने हैं, वही माथो ढकने और वही साड़ी खींचने और वही घूंट निकालने आई थी। तो मैं बताना चाहता हूं हर सास ये बात ध्यान रखें, जब मेरी सास मुझे टेढ़ा बोलती थी, मेरी सास मुझे डांटती थी, मेरी सास मुझे शब्द कहती थी, तो मेरा मन दुखी होता था कि नहीं? आपके बिंदनी है भाई सागर में? बिंदनी है? और आपके कभी सास भी है? सास थी ना? अच्छा बताओ, कभी आपके सास अगर आपको टोकती आपको अच्छा लगता कि बुरा लगता? जोर से बोलो, माइक दूं तो जोर से बोलो, खड़ा करूं, अभी वीडियो बनेगा फटाफट दे दो, बोलो। अच्छा लगता था कि बुरा लगता था?
बुरा लगता था ना। तो हम एक बार ये सोचें कि हमारी सास जब हमें टोकती थी तो हमें बुरा लगता था, हमारी सास जब हमें सुनाती थी तो हमें बुरा लगता था, हमारी सास अगर हमारे लिए कोई 4 लोगों के बीच में टेढ़ी टिप्पणी करती थी तो क्या लगता था, बुरा लगता था। मैं दिन भर तो घरों काम करूं, दिन भर तो घर ने सलटाऊं और हमेशा मम्मी तो केम तरे हुए लोगों ने बिन ने कहे आवी को नहीं, आवी को नहीं, आवी को नहीं, है ना। एक बात इतना सा सोचो, हमारी सास हमें टोकती थी तो हमें बुरा लगता था। मेरे भाई हमेशा याद रखना, आपने जवानी कैसी जी कोई बात नहीं, पर आप कम से कम अपने बच्चों की जवानी को सुखी करने की कोशिश जरूर कर लेना। हो सकता है आपने डांट खाई होगी, अब आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप भी डांटें और या आप प्रेम से रहें। समझ गए, दोनों विकल्प है। एक गांव में 2 सगे भाई रहते थे, मां जाए भाई। एक तो 1 नंबर का इतना शैतान, पियक्कड़ वियक्कड़, अटरम पटरम कटरम, कभी यहां हाथ साफ करे, कभी उससे उधार रुपये लेकर वो रुपये उड़ा दे, दारू और मारू सब अटरम पटरम कटरम सब करने वाला। और दूसरा भाई था, वो इतना गांव का सज्जन व्यक्ति, इतना हीरा आदमी, सब लोग उसको आदर्श मानते थे, बहुत सलीके से रहने वाला, पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति, पूरे गांव में लोग उसकी इज्जत करते थे, कहते थे ये हमारा गांव का देवता है, देवता। एक दिन पता नहीं 5-7 युवक बैठे थे, उनके मन में आया यार एक बात समझ में नहीं आती है, ये कोई अस्पताल में गड़बड़ हुई है क्या दोनों भाइयों में, या तो ये भाई चेंज हुए यार। एक भाई इतना सभ्य, इतना शालीन, इतना अच्छा, और दूसरा भाई 1 नंबर का पियक्कड़ वियक्कड़, उल्टा सीधा सारे काम करने वाला, तो ये गड़बड़ घोटाला कहां हो गया। एक दिन वे 6-7 लड़के दोनों भाइयों के घर गए। पहले उसके घर गए जिसकी उल्टे सीधे काम करने की आदत थी। अच्छा माता जी, अच्छा हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। उल्टे सीधे काम करने की उसकी आदत थी। क्या आदत थी? तो उसको जाके कहा भाई एक बात बताओ, तुम ये उल्टे सीधा काम करने कहां से सीख गए? उसने कहा इसमें क्या गलत बात है, मेरा बाप भी पीता था, मेरा बाप भी मेरे बाप पे हाथ उठाता था, मेरा बाप भी घर में झगड़ा करता था, मेरा बाप भी गलत काम करता था, मेरा बाप भी चोरियां करता था, मैं भी सीखा हुआ हूं। लोगों ने कहा ये बात तो सही है भाई, बाप भी करता था तो बेटा भी करेगा। पर फिर छोरों को और आश्चर्य हुआ कि जब इनका बाप करता था तो वो बेटा कौन है। फिर लोग उनके पास गए और जाके कहा भाई आप इतने सभ्य, इतने शालीन, इतने उत्तम क्वालिटी के, इतने उत्तम गुणों के आदमी हैं, या आप इतने महान व्यक्ति कैसे बन गए? तो उसने कहा भाई दरअसल क्या है, मेरे पिता की पीने की बहुत आदत थी। न केवल पीते थे, अभी तो मम्मी पे हाथ भी उठाते थे, न केवल हाथ उठाते थे, अभी वो गलत तरीके से पैसा भी कमाते थे। मैंने बचपन में तय कर लिया था, मेरे पिता को देख देख कर मैं ऐसा आदमी नहीं बनूंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा। समझ गया? एक बच्चे ने तय किया मैं भी बड़ा होकर अपने बाप जैसा बनूंगा, और दूसरे ने क्या तय किया, कम से कम मैं ऐसा आदमी नहीं बनूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं अपनी पत्नी पे मेरे अपने पिता को देख देख कर सीख गया था, कम से कम मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, हो सकता है आपकी सासू मां ने आपसे बाजरी भी डलवाई हो, है ना, मूंग भी दलवाए हो, काम भी करवाए हो, झाड़ू पोंछे भी करवाए हो, सारे काम ही किए थे, अब भी करते होंगे। पर अब हम ये हर चीज को उससे तुलना करते रहेंगे, मैं तो एडो जियो, मो तो एडो जियो, मो तो एडो जियो। तो भाई वेडो जियो जी को जियो, हमें तो वेड़ी उम्मीद मत करो। मेरे भाई हो सकता है वो हमें अपने घर के सारे सुख ना दे पाए, पर मैं आज की सासुओं को जरूर कहूँगा आप कम से कम संकल्प ले लो। मुझे हो सकता है ससुराल में सारे सुख नहीं मिले थे, पर मैं निर्णय करती हूँ मैं अपनी बहू को इतने सुख दूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी बहू मुझे जिंदगी भर तक याद करेगी कि मेरी सास भगवान की तरह। देखो अभी हम इंदौर में थे, सच्ची घटना लाइव कर रहा हूँ। हम इंदौर में थे, आपको याद हो सन 2020 में लॉकडाउन हुआ था, लगभग 70 दिन के लिए, 75 दिन के लिए, याद है ना। 22 मार्च से या 20 मार्च से शुरू हुआ और मार्च अप्रैल मई तक चला था, याद है ना। इंदौर की घटना बता रहा हूं। एक घर में, अब लॉकडाउन में ना कोई घर के बाहर ना कोई अंदर, तो बहू ने थोड़ा वो 2-5 दिन से सुस्त रहने लग गई। तो सासू माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, तू सुस्त सुस्त क्यों रहती है? मम्मी साल में एक बार पीहर जाती थी, इस बार तो वो भी नहीं हुआ था जाना, मतलब जिनके घर के अगर शहर में थे तो भी जाना नहीं होता था, तो उसका तो दूर था, वो इंदौर थी और पीहर उसका रतलाम था कि इस बार तो मेरा
पीहर ही जाना नहीं हुआ, पता नहीं मन को अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी, साल में एक बार जाती थी 10 दिन 15 दिन के लिए, इस बार तो वो भी जाना नहीं हुआ। सासू माँ ने कहा बेटा एक बात बता, तुझे पीहर की याद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, तुझे पीहर में क्या क्या सुविधाएं में? मम्मी पीहर का अलग सुख रहता है मम्मी, कैसे बताऊं, दीदी आती है ना तो आप देखते हैं ना पीहर में कैसे सुख रहता है। पीहर में हम आराम से जींस पहन सकते हैं, सलवार सूट पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से 9-9 बजे तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, अपने आराम से उठते हैं। मैं कैसे बताऊं, वो सास इतनी महान निकली, अगले दिन सुबह उसने घर में ऐलान कर दिया, बहू 1.5 महीने के लिए किचन में जाना बंद, क्योंकि पीहर में काम नहीं करती है बेटियां, पीहर में तो मस्ती मारने जाती है, काम तो बेचारी भाभी करती है, ननदे मस्ती मारने जाती है, तो कल से किचन में जाना बंद। अब 1.5 महीने तक साड़ी नहीं तो ड्रेस पहनेगी, तुझे जींस पहननी है जींस पहनो, सलवार बच्चों को भी मैं संभालूंगी, सारे काम मैं करूंगी, तुझे जितने सुख पीहर में मिलते थे आज से 1.5 महीने के लिए तेरा ससुराल नहीं है, पीहर है, ताकि तू एहसास कर ले कि तू 1.5 महीना पीहर में रहकर आगे ससुराल में नहीं है। मैं कैसे बताऊं, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो बहू मेरे पास आई और आकर कहा बाप जी मतलब महाराज साहब, पहली बार जीवन में मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास कितनी महान है। बाप जी मुझे वास्तव में एहसास करा दिया, मैं पीहर में हूँ, नाश्ता भी नहीं बनाने देती थी, आराम से सोई रहे 8 बजे तक 9 बजे तक, जीन्स पहन आराम से घर में, सलवार सूट पहन। भाई पीहर में रहती तो बाहर तो नहीं जाती ना, घर में रहती, और तू घर की घर में, अब तो इस घर को पीहर मान ले और मैं तेरी मम्मी। और वो मुझे इतना लाड कर करके रूम में लाके नाश्ता देती, रूम में लाके खाना लाके देती और पास में बैठ के खिलाती, बेटा नहीं बेटा ले, नहीं बेटा ले। उसने कहा साहब पहली बार मुझे लगा मेरी ये माँ मेरी उस माँ से भी ज्यादा महान बन गई। दिल को बड़ा करना पड़ता है। एक बात तो तय मानना, दुनिया में हर चीज लौट कर आती है। हम बेंगलुरु की, मैं आपको घटना बताऊं, हमसे जुड़े एक परिवार की, एक मम्मी पापा, आजकल क्या हो गया है, जॉब के नाम पर बच्चे बाहर रहने लग गए, माँ बाप बेचारे अकेले गांव में पड़े रहते हैं। पहले बेटा पढ़ाई के लिए जाता है ना, पहले कहता मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिर कहता मैं कमाई कर रहा हूं, फिर वो लुगाई को लेकर के निकल जाता है। तो तीनों गाई चाहिए, पढ़ाई कमाई लुगाई के नाम पर पुण्याई भी चली जाती है। तो माँ बाप ने सोचा चलो अपन बेंगलोर जाते हैं, बच्चे के पास में महीने भर रह के आ जाते हैं। अब उन्होंने बता दिया भाई हमने रिजर्वेशन करा लिया है। बहुत तो सुनते ही माथा भारी हो गया, मम्मी आ रहे हैं, मुझे जॉब पे जाना है, आपको जाना है, कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्या होगा, उनका तो माथे में टेंशन आ गया। मतलब आजकल बड़े शहरों में पता है, अभी एक हमसे जुड़ा हुआ परिवार की माता जी थी, उसने आके मुझे बताया बाप जी मैं अपने बेटे के घर पे गई पहली बार मुंबई, तो मुझे बहू कहती है मम्मी आप शर्म मत खाना, इस घर को आप अपना ही घर समझो। कौन कह रही है? बहू कह रही है किसको? सास को, मम्मी आप संकोच मत खाना, इस घर को भी आप अपने ही घर समझो। मम्मी आप मतलब वो कहते हैं मुझे इतना गुस्सा आया, इस घर को आप अपना ही घर समझो, जैसे मालकिन वो है और मैं मेहमान हूं। तो वो आ गए, पर उस बहू ने इतना घटिया व्यवहार किया, इतना ऊंचा व्यवहार किया, मतलब वो अच्छी चाय भी बना के नहीं देती थी, मम्मी सबका खाना बनाती थी, पर थोड़ा सा भी काम मम्मी का सहयोग कर देना, ये कर देना, वो कर देना। यहाँ तक कि बेंगलोर में एक बार भी उन्होंने, रविवार भी उन्हें घुमा के नहीं ले गए। मम्मी को कहते हैं मम्मी हम दोनों जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। एक बार भी उनके मन में नहीं आया कि कहीं हम शहर में घुमा के ले आए। और तो और जब उनकी वापस की टिकट थी 30 दिन के बाद, तो वो जब स्टेशन रवाना होने लगे तो उन्होंने ओला बुला दी और कहा हमने आपके लिए गाड़ी मंगा दी है, आप निकल जाइए। मतलब वो महिला कहने लगी मुझे नीचे तक 4 मंजिल लिफ्ट में आना था तो नीचे तक भी छोड़ने नहीं आई, दरवाजे से ठीक है मम्मी, ठीक है पापा जी, और हम रवाना होके आ गए। वो कहती है मैंने सौगंध खा ली, मैं मर जाऊंगी पर वापस अब इस घर में नहीं आऊंगी। वो माँ बाप सौगंध खा के गए, मैं मर जाऊंगी पर वापस इस घर में नहीं आऊंगी। 2 महीने बाद वो महिला अपने पीहर गई। अब ध्यान से सुनना बात को, 2 महीने बाद वो महिला अपने पीहर गई, और पीहर गई तो उसकी सासू माँ भूं भूं रो रही थी, भूं 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 भूं, मतलब झर झर रो रही थी। बेटा पता नहीं तेरी कैसी भाभी आ गई है, मेरी जिंदगी नरक कर दिया बेटा, इसने मेरे जीवन के एक एक सांस मेरी दुख की कर दिया। और इतनी रो रो करके वो अपने बहू की बातें अपनी बेटी को बता रही थी। पता नहीं उन सब बातों को सुनकर उस महिला के मन में आया कहीं ये मेरा किया ही तो मम्मी के नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? ये
अगर आप चाहते हैं कि ससुराल में गई आपकी बेटी सुखी रहे तो क्या तरीका? आपके घर में किसी की बेटी आई है ना, उसको सुखी रखो। अगर आप चाहते हैं पीहर में आपकी मम्मी सुखी रहे, कौन कौन आप में बहू है? हाँ, हमारे यहाँ बहुओं की जमात ज्यादा रहती है, ठीक है ना? आपके पीहर में मम्मी है ना? हैं? क्या आप क्या चाहते हैं, पीहर की मम्मी सुखी रहे कि दुखी रहे? क्या रहे, जोर से बोलो। हैं? सुखी रहे? नहीं, सुखी रहे कि सुखी रहे? अच्छा, मम्मी तो सुखी रहे और ये सास सुखी रहे? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी पीहर में सुखी रहे तो एक काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ जो आपकी सासू माँ हैं, जितने सुख आप यहाँ देंगे उतने सुख। अब मैं आपको कैसे बताऊं, वो मम्मी को तो कुछ बोल न पाई, पर अपने घर आई और इतनी उदास रहने लगी। ये सब मेरे किए का फल मिल रहा है। ये सब क्या है? मेरे किए का फल मिल रहा है। और मेरे यहाँ मेरे मम्मी पापा को दुख दिया, सास ससुर को, वो भाभी सब वहाँ पर कर रही है। क्या करूँ क्या करूँ? उसने अपने पति से कहा कि मम्मी पापा को वापस गांव से बुलाना है। अरे उसने कहा अभी तो गए 3 महीने पहले। कि नहीं, आप उनको फ़ोन करो, मैं तो कहूँगी तो आएंगे नहीं, मेरा व्यवहार गलत हो गया था, पर आप बस मेरी इच्छा हो रही है, आप इनके घर बुलाओ। बेटी ने फ़ोन किया तो माम ने कहा बेटा तो मरी ही नहीं आने वाली जिंदगी में। तुम लोगों ने जिस तरह हमारे साथ नेगेटिव व्यवहार किया, ओछा व्यवहार किया, हमें सुख का एक दिन तुमने नहीं जीने दिया, मैं तो मरी नहीं आने वाला हूँ। तो उसने फिर अपनी पत्नी से कहा वो तो मरी आने वाले नहीं है। तो उसने कहा मम्मी पापा को फ़ोन कर दो, बस एक बार हमसे जो जो भूले हो ये माफ़ कर दो, बस एक बार आ जाओ। और एंड में तो बहू ने दूध छोड़ दिया कि जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे मैं दूध नहीं पीऊँगी। अब बेटे ने कहा मम्मी पापा आओ यार, ये तो एकदम ही ये हो रही है। अब उन्हें तो पहले की कड़वी यादें याद थी, पर पति ने फिर समझाया ठीक है, अगर बेटा वो इतना कह रहे हैं, हो सकता है उसके मन में कुछ बदलाव आया होगा, एक बार चलते हैं। गए तो स्टेशन पर लेने गई, पाँव छू के प्रणाम किया। घर आए, मम्मी जी आप किचन में नहीं जाएंगे, पापा बस आप कोई काम नहीं करेंगे, हम करेंगे। दिन भर सास ससुर की सेवा, घुमाना फिराना, रात को 2 मिनट पाँव दबाना, सुबह गर्म चाय पिलाना, गर्म रोटी खिलाना। खाना खा रहे हैं तो एक एक रोटी गर्म करके खिलाना। मैं आपको कैसे बताऊं, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो मुझे कोई मनवाना भी नहीं है, ठीक है ना? मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर वो महिला ने 1 महीना बाद उसकी सास जब रवाना होने लगी, आंसू तो पिछली बार भी सास के आए थे और इस बार भी आए थे। पिछली बार जो आंसू आए थे ना, वो बेवफाई के आए थे। किसके आए थे? बेवफाई के आए थे। और इस बार जो आंसू आए थे बहुत संतुष्टि के आए थे। और जाते हुए वो अपनी बहू के गले लग गई कि बेटा तूने पहली बार एहसास कर दिया कि 100 बेटियों से ज्यादा अच्छी कभी एक बहू होती है। गले लगाकर जब वो गांव रवाना होने लगी मारवाड़ की तरफ, तो जाने से पहले तो वो जब सासू मां निकलने लगी तो वो बहू से लिपट पड़ी। कहा बेटा मैं सोच नहीं सकती थी, मुझे नहीं पसला पिछली बार की कड़वी यादें मेरे मन में क्यों रह गई। पता नहीं तेरी गलती थी कि मेरी गलती थी, पर इस बार तूने साबित कर दिया कि बेटा 100 बेटों से अच्छी एक बहू होती है। और वो लिपट गई अपनी बहू के, और बहू ने भी सासू माँ के पाँव छुए। मैं कैसे कहूँ, जाते जाते सासू माँ ने इतने कहा बेटा जितनी तूने तेरी सास को खुशियाँ दी है, पीहर में भी तेरी मम्मी को इतनी ही ईश्वर खुशियाँ दे। मैं आपको कैसे बताऊं, 6 महीने के बाद वो वापस जब अपने पीहर आई मारवाड़ में, तो उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा पता नहीं घर में क्या चमत्कार हुआ, तेरी भाभी मेरा इतना ख्याल रखने लग गई है, पता नहीं कहाँ से सुधरी, किसका बातें सुनी, किसने इसके मन को ठीक किया, भगवान जाने। अब आप बताएंगे उसके मन को किसने ठीक किया? भगवान ने ठीक किया, क्योंकि भगवान का नियम है। आप मंदिर में जाते हैं ना, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, भगवान जी के मंदिर में, तो आपने देखा होगा वहाँ पर भगवान यूँ खड़े रहते हैं। यूँ का मतलब क्या होता है? तथास्तु। क्या होता है? तथास्तु। तथास्तु का मतलब क्या है? तूने जो किया तुझे वही मिले। तथास्तु का मतलब ये नहीं होता तुम्हें सब कुछ अच्छा मिले, समझ गया ना? तथास्तु का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, किसको खड़ा करूं? भाई साहब आप खड़े हो तो, हाँ आप खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या है दादाजी? भाई साहब हैं? प्रहलाद कुमार। स्वर्णकारी है क्या आप भी? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? कितनी बैंकों में अकाउंट है? मतलब भारतीय बैंकों में है या बाहर भी भेजा हुआ है? इधर भी है सारा। अच्छा बताओ तो आपका कौन से बैंक में अकाउंट है?
ICICI, मैं अकाउंट नंबर नहीं पूछूंगा, घबराना मत है। ICICI बैंक में। अच्छा, लगभग आपको क्या पता है उस अकाउंट में अभी कितने रुपए जमा होंगे? तो भी 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अच्छा, इतना सा पैसा कि पता ही नहीं लगता आपको कितना है, तो भी ऐसे 50 लाख होंगे। इतने बोले लगते तो नहीं हो कि केवल बोलो समाज का पूर्व अध्यक्ष है। 50,000 जिसके अकाउंट में रहता है उसको अध्यक्ष बनाते हैं क्या? बताओ। फिर तो बेचारा कोई भी बन जाता है ना। कुछ ना कुछ तो माल वाले हैं ही आप हैं। अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, मतलब जितना लाख बता रहे हो उतना करोड़ समझ लो फिर तो, है ना। खूब माल भरा हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, चलो, नाम क्या बताया आपने अपना? प्रहलाद जी। अरे वाह, प्रहलाद। अच्छा, आप भी लोहावट क्यों? ये सारे अच्छे लोग लोहावट में पैदा क्यों हुए? अच्छा, एक बात बताइए, समझो आपके बैंक के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, समझो, और जो बैंक का मैनेजर है ना वो लोहावट का आपका करीबी दोस्त है, बचपन का खास दोस्त है, खास मतलब खासम खास दोस्त है, और आपको जरूरत पड़ गई उस दिन 22 लाख रुपए की। आप बैंक में जाएंगे और 22 लाख का चेक भर के देंगे भैया, तो वो जो आदमी है वो क्या कहेगा आपको? भैया आपके अकाउंट में 14 लाख रुपया है, 22 लाख कहाँ से? तो आप मैनेजर के पास जाएंगे, जाकेंगे, यार तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, तो मुझे दिला दे 22 लाख रुपया। क्या वो आपको 22 लाख रुपया बैंक से दिला पाएगा? लोन दिला देगा। रुपये दिला पाएगा आपको? नहीं दिला पाएगा ना। अगर आपको अपने अकाउंट में से रुपये निकालने हैं ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? पहले अकाउंट को, भगवान का नियम है, वो बैंक मैनेजर की भूमिका अदा करता है। वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो देता है जो हम अकाउंट में भरते हैं। समझ गए? इसलिए अगर आपने सत्कर्म से अकाउंट को भरा है तो वापस मिलेगा। अकाउंट तो खाली है और भगवान के सामने कहते हैं, हे भगवान हमारी दुकान चला दे, हे भगवान हमारे धंधो चला दे, हे भगवान मेरे सोनो दिला दे, हे भगवान हमारे पत्नी दिला दे। मैं दिलाएगा कहां से? कर्म में लिखा के नहीं लाया। इसलिए भगवान से मत मांगो, अपना अकाउंट भरो, दान दो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, तो आपका अकाउंट भरेगा। और अगर अकाउंट में आपके रुपये हैं और बैंक मैनेजर से दुश्मनी है, तब भी रुपया आप निकालने में सफल हो जाओगे। भगवान का नियम है, वो कहते हैं तथास्तु, तुझे वो न मिले जो तू चाहता है, तुझे वो मिले जो तूने, अगर तूने अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया तो बुढ़ापे में भगवान तुम्हें क्या दे? वही मिले जो तूने किया है। ठीक है ना। इसलिए मैं घर में गया तो मैंने देखा वहां पर भीलवाड़ा की घटना। एक लोढ़ा परिवार था, तो उनके घर में कोई 85, 88, 90 साल की बूढ़ी माता जी थी। हमारा दिन भर उस घर में रहना हुआ। मैंने देखा उनकी जो बहू थी, बहू मतलब उसके खुद की भी बहू थी, बीच वाली बहू, क्या कहते हैं, मतलब जिसके सास भी और बहू भी हो, उस महिला का नाम क्या होता है? उसको क्या कहेंगे आप? नीचे बहू और ऊपर सास है? वो तो चक्की की तरह है, एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर पिसती रहती है अंदर, वो है ना। तो आपको पता है क्या, पहले 40 साल पहले जब शादी होती थी ना, तो पता है बहुएं सोचती थी, पता नहीं केड़ी सास मिली, पता नहीं केड़ी सास मिली, पता नहीं केड़ी सास मिली। और अबे कहीं ये, अबे सासू डरे, पता नहीं केड़ी बहू आवेला, पता नहीं। जमाना बदली है, बदलाव आए हैं, थाने मानना पड़ी तो नहीं, सही बात है नहीं। अबे सासियां घबरावे, पता नहीं केड़ी आई, पता नहीं केड़ी आई, पता नहीं केड़ी आई, कई घर में जमाल मचाई, है नहीं। तो जमाने में बदलाव तो आया है। मैं आपने क्या बताऊं जीवन की खास बात, कि जीवन में हर चीज कैसे लौट कर आती है। उन्होंने बताया, मैंने कहा उनसे शाम को, मैंने कहा भाई साहब अपनी माता जी की आप बहुत सेवा करती हैं। तो पति कहता है काहे की सेवा करती है? खुद के बुढ़ापे को सुखी करने की व्यवस्था कर रही है। ये बहू देख रही है कि सास क्या क्या कर रही है, और जो जो ये कर रही है बुढ़ापे में वही सब इसके द्वारा किया जाने वाला है। इसलिए मैं आज पहली बात आपको जो अनुरोध कर रहा हूं वो ये है, अपनी मानसिकता को हमेशा बढ़ा रखो। और इसके लिए पहला मंत्र बना लो, मेरे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, देखो भाई एक बात ध्यान रखना, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता, पक्की बात है ना, पर छाया जरूर देता है। बूढ़ा पेड़ फल नहीं देता पर, और किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनको बूढ़े वृक्षों की छाया में रहने का भी आनंद मिलता है। अपने घर में ऐसा पेड़ लगाओ,
अपने घर में ऐसा पेड़ लगाओ जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाए। इसका मतलब हम जीवन में जो बीज बोते हैं, जो कर्म करते हैं, जो अपने द्वारा कार्य संपादित, तो हम जीवन में जो जो कर्म संपादित करते हैं वो हर कर्म हमारे सामने लौट कर आता है। आज मैं पहला मंत्र जो आप लोगों को जीवन में जोड़ने के लिए दे रहा हूं वो है अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखो, नजरिए को हमेशा बड़ा रखो, मानसिकता हमेशा बड़ा रखो, छोटी छोटी बातों में क्लेश मत करो। अगर आप पुत्र हैं, समझो आपके पिता ने आपको डांट दिया। भाई साहब, आप किनके बेटे हैं? किनके? मतलब कुसुम जी के बेटे हैं क्या आप? अरे वाह, तभी इतने गोरे गोरे हैं। ठीक है। आज के स्पॉन्सर है वो? अच्छा, ऐसा है क्या? हमारे कार्यक्रम के आजकल स्पॉन्सर भी होने लग गए क्या? चलो ठीक है। हाँ, तो माता जी कुसुम भाई से तो लेके आए हमें यहाँ। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, कभी समझ लो, शुभ नाम क्या है आपका? इधर आ जाइए। इतना सुंदर आदमी, उसमें भी तो आ जाए ना। समझो कभी पापा जी ने 2 टेढ़े शब्द कह दिए, वो भी आपकी पत्नी के सामने, कभी हो सकता है, तो थोड़ा सा तो मन को अच्छा नहीं लगता है ना? पापा है, कोई दिक्कत नहीं है। सच्ची? हाँ। कहाँ है इनकी पत्नी? कौन है? हाथ खड़ा करो। इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? नहीं है तो सही, यहाँ नहीं है। पत्नी कैसे नहीं है? टापड़ नमूना साथ में कहते हैं पत्नी नहीं है। ठीक है, नहीं मन में खेद नहीं आता? तो आप क्या निर्णय करते हैं? मम्मी पापा के जीवित रहते कभी उनसे जुदा नहीं होंगे? पक्की बात? पक्की बात? नहीं, धर्मपत्नी को पूछ के कहना पड़ रहा है या अकेले निर्णय कर सकते हैं? अपना डिसीजन है। पक्की बात? तो माँ के पाँव छू के कहो कि मैं आजीवन मम्मी आपके साथ ही रहूंगा। है यार, ताली बजाओ रे, अभिनंदन कर। है। इसको कहते हैं बड़ी। हाँ बैठो भैया, बैठो। नाम क्या बताया आपने अपना? अजय बाबू। अच्छी बात है। आपकी माँ ने हमसे बहुत प्रीत निभाई, हर प्रवचन में, हर सत्संग में आई थी, और मूलतः इन्हीं की भावना रही कि बाप जी माँ के सत्संग कर दो एक दिन साल में। बच्चा समाज तो बाद में फिर जागी क्यों पूरा। तो मैं पहला अनुरोध कर रहा हूँ, समझ लो पापा जी ने हमें टोक दिया तो थोड़ा सा मन को बुरा लगता है? बेटा जैसे आप हैं, खड़े हो बेटा, गंजी वाले, हरी कॉलर वाले। हाँ आपको ही कह रहा हूँ। हाँ आपको ही, हरी कॉलर आपके तो है, खड़े हो जाओ। हाँ समझो आप किसके पापा जी हो? अच्छा ठीक है, आपके पापा जी कौन है? बाहर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? विवेक जैन। समझो आपके 4 दोस्तों के बीच आपको पापा जी थोड़ा डांट देंगे तो आपको बुरा लगेगा ना? थोड़ा ईमानदारी से बोलो। देख रहा, अगर आदमी इतने सुधरे रहते तो मुझे रायपुर आने की कहाँ जरूरत पड़ती? अगर जिसा सीधा दिख रहे हैं एड़ा ही सीधा हूं था तो मैंने रायपुर आने के मैंने शौक लग गया। तो मारवाड़ से 15 किलोमीटर पैदल चलने आयो। बड़े कोई बड़े मैंने चूर्णिया खा रहा था। तो हम पापा डांटते हैं तो बुरा लगता है ना? तो मन में उस समय क्या आता है? पापा हर समय टोकते रहते हैं, पापा हर समय बोलते रहते हैं, और शायद लगता भी है कि पापा सुधर ही नहीं सकते, है ना? लगभग 15 से 20 साल की उम्र के हर लड़के को लगता है मेरे पापा सुधर ही नहीं सकते, ऐसे ही रहेंगे, इनको कैसे सुधारें। पर जब वो 40 साल का होता है ना, और जब पापा 70 साल के होते हैं तो लगता नहीं पापा बिल्कुल सही थे। क्यों लगता है ना? बचपन में पापा का टोकना हमें लगता था पापा जूते मार रहे हैं, पर जब हम 55 साल के हो गए और आपके जब बच्चे हो गए तब पता लगा मेरे पापा बहुत सही थे। पर तब तक पापा ऊपर चले जाते हैं जब तक आप उनको सही मानते हैं। जब तक आप उनको सही मानते हैं तब तक तो वो दुनिया से चले जाते हैं और आपके पास ये बताने का वक्त नहीं रहता कि पापा आप बिल्कुल सही थे। ठीक है ना? तो हो सकता है पापा का कहना आपको बुरा भी लगता होगा, है ना? पर मैं आपसे कहूंगा बेटा, जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति माता पिता के टोकने को बुरा मान लेता है वो व्यक्ति अपने जीवन का कभी विकास नहीं कर सकता। माता पिता में जब भी टोकते हैं, जब भी डांटते हैं, जब भी बोलते हैं, उनका मन खराब नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, वो क्या चाहते हैं? आपका भविष्य बिगड़े कि सुधरे। आपकी मम्मी है यहाँ? इस बच्चे की मम्मी कौन है? हाँ बहन जी, आप क्या चाहेंगे? कभी आप गुस्से में बच्चे को डांटते हैं तो आपके मन के क्या भाव रहते हैं? बच्चे को बिगाड़ूं कि सुधारूं? जोर से बोलो। सुधार। पक्की बात है ना? तो एक बात तय है, दुनिया में एक माँ और पिता ही होते हैं जो किसी भी हालत में बच्चे का हित नहीं सोचते। याद रखना,
भगवान की पूजा करने से माँ बाप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं मुझे नहीं पता, पर माँ बाप की पूजा करने से भगवान मिलते हैं ये मैं दावा कर सकता हूं। ठीक है ना? अगर माँ बाप का आप सम्मान करते हैं तो भगवान जरूर खुश होते हैं। वो गीत है ना, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, है ना? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। अरे सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर मम्मी हमें टोक रही है, पापा हमें डांट रहे हैं, दो टेढ़े शब्द कह दिए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बेटा आप बहुत अच्छे लड़के हो, जिंदगी में बस एक नियम रखना, पापा के टोकने को उनकी सीख मानूंगा, उनको कभी बुरा नहीं मानूंगा। समझ गया ना? क्योंकि वो जब भी टोकेंगे, मम्मी जब भी कभी आपको टोकेगी, तो उनके पीछे भाव कभी नहीं रहेंगे कि मेरे बेटे का अहित हो, उनके यही भाव रहेंगे मेरे बेटे का। जैसे समझ लो आपने फटी हुई जींस पहनी और मम्मी ने टोका, तो उनके क्या भाव हैं? भाई 4 लोगों के बीच मेरे बेटे का भद्दा ना लगे, बूंदा ना लगे। वो समझ नहीं रहा है और वो फटी हुई जींस पहन के जा रहा है और लोग उसमें हंस रहे हैं। एक बात तय है, जब वो ज्यादा फटी हुई जींस पहन के जाता है तो दूसरे लोगों को हंसी तो आती है। मुझ जैसा तो आदमी सुई धागा भी पकड़ा देता है, ले भाई सिलाई कर ले, क्यों फटी हुई पहन के घूम रहा है, कितना बूंदा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं सभी से पूछता हूं, जब लड़की वाले लड़के वाले को देखने आते हैं, आप कितने साल के हो? 20। तो अब 2 साल बाद में आपके भी आने वाले हैं। नहीं शादी करनी है कि नहीं करनी है? जोर से बोलो। करनी है तो फटाफट बायोडाटा अभी बता दो सबको। नहीं करनी है कि नहीं करनी है? अभी नहीं करनी है, मतलब 6 महीना बाद करनी है। अभी बेटा आज तो कहाँ से होगी, अब चौमासे में तो पहले ढूंढेंगे तब होगी, अभी कहाँ से करोगे? कभी तो करनी है। अच्छा बताओ, जब वो आपको लड़की वाले देखने आएंगे तो क्या दुनिया में कोई भी लड़का लड़की वालों के सामने फटी हुई जींस पहन के जाता है क्या? बताओ, कोई जाता है क्या? बताओ क्यों नहीं जाता है? बुद्धि तो ये लगाओ, अगर आपको लगता है हम फटी हुई जींस में सुंदर लगते हैं तो जब लड़की वाले देखने आए तो उनके सामने वही पहन के जाओ ना। पर आपको पता है अगर मैं फटी हुई जींस पहन के चला गया तो रिश्ता क्या? कैंसल। तो इसलिए जब हम जो चीज हम उनके सामने पहन के जाते हैं, मैं कहूंगा दुनिया के सामने वही चीज पहन के जाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं चीजों को पसंद करती है। केवल हम हैं जो खुद में खुश होते हैं। इसलिए आज से नियम लो, मम्मी के टोकने का बुरा नहीं मानूंगा। उधर मुंह करके कहो, मम्मी आपके टोकने का कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ऊपर वाला भगवान तो आपके आंखों में नहीं है, पर धरती पे तो भगवान आपके आंखों के सामने है। ठीक है ना? देखो अपन इंग्लिश में परिवार को क्या बोलते हैं? फैमिली। स्पेलिंग बोलो, FAMILY। ठीक है ना? फैमिली की स्पेलिंग क्या है? FAMILY। मैं आपको कैसे बताऊं? F फॉर फादर होता है, A फॉर एंड होता है, M फॉर मदर होता है, I फॉर आई होता है, L फॉर लव होता है, Y फॉर यू होता है। फादर एंड मदर, आई लव यू, दिस इज द मीनिंग होता है फैमिली का। जहां पर आदमी अपने प्रेम प्यार की शुरुआत किससे करे? अपने माँ बाप से किया करता है। ठीक है ना? जैसे समझो अभी आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, घर पे मोबाइल पे फोन पे बात कर रहे हैं, और इतने में मम्मी ने आवाज दी, तो आप मम्मी को क्या जवाब देंगे? 2 मिनट में आ रहा हूं, है ना, बात करके आ रहा हूं। नहीं 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 नहीं, आज से चीज को सुधार लो। जिससे बात कर रहे हो उसको कहना भैया 2 मिनट बात करना, मम्मी बुला रही है। समझे इस फर्क को? ये फर्क समझ में आ रहा है सबको? जैसे समझ लो आपके पतिदेव ने आपको आवाज दी, तो आप क्या कहेंगे? अरे 2 मिनट रुको ना, बात कर रही हूं, आ रही हो तो। नहीं 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 नहीं, उसको कहना, किसको? 2 मिनट रुको, मुझे वो बुला रहे हैं, ताकि उसको भी उसका वो वाला बुलाए तो उसको भी कह सके आपको कि 2 मिनट रुको, मेरे वाले वो बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में वो काम नहीं आएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। आपके कितने दोस्त हैं बेटा? वैसे मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कितने दोस्त होंगे? हैं? काउंट यही नहीं, अनगिनत प्लान चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आपकी तबीयत बिगड़ गई, आईसीयू में आप दाखिल है और 2.5 लाख का बिल चुकाना है, तो कौन चुकाएगा? कौन सा वाला दोस्त चुकाएगा? 2-1 के नाम बताओ जो आपके 2.5 लाख के बिल चुकाएंगे। हैं? कोई है जो 2.5 लाख का बिल चुका देगा? आज उससे मांग लेना, भैया एक बार 2.5 लाख देना और लेकर के मेरे पास आना, गुरुजी मैं उससे लेके आ गया हूं, फिर मैं बताऊंगा दोस्त क्या होता है। आदमी फोगड़ के दोस्त लिए घूमता है, और जब आईसीयू में जाता है ना, तो बाहर में बिल चुकाने वाले अकेले माँ बाप होते हैं बस। अगर आपके मन में वहम हो कि वो वाला दोस्त, तो अभी प्रवचन छूट दे, अभी मैं आधे घंटे और बोल रहा हूं, जा बाहर मोबाइल से बात करके 2.5 लाख लेके आ, देख पता लग जाएगा लेके आता है क्या। वो कहेगा हेलो आवाज नहीं आ रही है, हेलो आवाज नहीं आ रही है।
ना कह दे तो मुझसे कहना, ठीक है ना, बैठ जा बेटा। अभी जीवन का ज्ञान आएगा, धीरे धीरे आएगा। इस उम्र में आदमी को माँ बाप तो दुश्मन लगते हैं और दोस्त करीबी लगते हैं, और यहीं से आदमी के जीवन के नेगेटिव होने की शुरुआत हो जाती है। जब आदमी को क्या लगते हैं, माँ बाप, आप हर समय मम्मी मुझे टोकते रहते हो, और दोस्त को उसको जो कहे, मतलब कई घरों में ये हो गया है, माँ बाप को अपने बच्चों को सुधारना हो तो उसके दोस्तों को कहना पड़ता है, यार उसको बोलना वो वैसे ना कर। अब इससे बड़े बुरे दिन हमारे क्या आने वाले हैं बताओ, कि अगर बेटा गलत रास्ते जा रहा है तो क्या करना पड़ता है, उसके दोस्त को कहना पड़ता है, देख देख वो उसको तू समझा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की नादानी हो जाती है। जो हमें जन्म देते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, पांव पे खड़ा करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, लाखों का खर्चा करते हैं, हमारे पुत्र धोते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, हमारे सब कुछ करते हैं, वे तो हमें पराये लगने लग जाते हैं। और जो कल हमें यूं ही स्कूलों में घूमते घामते चक्कर खाते फोकट के मिल गए थे, और जो हमें कभी या तो ये सिखाते हैं, कभी ये सिखाते हैं, कभी ये सिखाते हैं, और कभी ये सिखाते हैं, ऐसे लोग हमें हमारे अपने लगने लग जाते हैं। वहीं से आदमी की जिंदगी डूबनी शुरू हो जाती है। विराजो भाई साहब, मेरी बात समझे ना, मैंने एक को खड़ा किया है, ये अनेक के लिए बात कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, केवल एक बच्चे और एक इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूं और आप सबके लिए कह रहा हूं कि हमें जीवन में इस बात के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। नंबर एक, जब मैंने कहा सोच को बड़ा रखो तो पहला जीवन का संकल्प कर लो, वो है घर के बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, इनके मान सम्मान। समझ लो पापा ने टोक दिया है, समझ लो पापा ने टोक दिया, अब बड़ों के टोके का क्या बुरा मान ला। समझ लो बहू ने, बहन जी आप किसकी बहू है, आपकी सास यहाँ आई है, सासू जी है ही नहीं, तो आपको क्या लगता है, जिनके है वो किस्मत वाली है, जिनके नहीं है वो किस्मत वाली है, जिनके है वो किस्मत वाली है। तो आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, सासू माँ को उठा लिया? सच्ची सच्ची है, पिछले साल चले गए, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलो तब इन्हीं से बात करें ना। माँ गए तो उनके पास थोड़ा बहुत तो सोना चांदी रहा होगा, हाँ था ना, बिल्कुल तो नट नहीं सकते आप, समाज वाले बैठे हैं बताएंगे नहीं था, तो प्योर मना तो आप कर ही नहीं सकते, था। अब ये बुद्धि लगाओ कि वो किसके पास रहा, पड़ोसी के पास, आपके पास है ना, अपने पास मतलब आपके पास, मेरे पास क्या है सब, हाँ थोड़ा ऐसे इतने भी मत बोलो बहन जी, ठीक है ना, सब आपके पास है। अच्छा, दुनिया में हर बहू सोचे बहू का माल सास के काम आएगा या सास का माल बहू के काम आएगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो, अरे सासुओं तो बोलो कम से कम, सास का माल बहू के काम आएगा। इसका मतलब जो अपने जीवन भर 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम सोना इकट्ठा करती है ना, वो महान सास अपना 70 तोला सोना अकेले आपके नाम छोड़कर जाती है। बताओ वो आपके लिए भगवान नहीं तो और क्या है ना? क्यों भाई 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम कुसुम भाई सा 2-2 ग्राम 5-5 ग्राम सोनो भेड़ो कर सो, लास्ट में मन तो देवो को नहीं कहने देवो, मारे भली एडा एडा यूं कर लो, हाँ बाप जी पण देवो कहने ए बेटे भी नहीं देवो। तो जो सोचो, जो माँ बाप अपने पाई पाई इकट्ठा किया हुआ धन अपने निधन होने पर आपके नाम छोड़कर जाते हैं, अब अगर हम उनके भी मान सम्मान गौरव में कमी लेकर आ जाएंगे, इसका मतलब हम कृतज्ञ कहलाएंगे। बैठो भाई साहब बैठो, हम क्या कहलाएंगे? कृतज्ञ कहलाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को एक बात तो मुझे पक्का मालूम है, बहू का माल सास के काम नहीं आता, पर सास का माल तो, ये तो मुझे पक्का मालूम है, सारा माल बहू को ही मिलता है। मम्मी थी तब तक 35 तोला सा, वो गई तो 105 तोला हो गया, है ना? मम्मी गई, आपकी मम्मी ने माल दिया होगा ना, आपके सासू माँ गई तो कुछ माल पीछे आया होगा ना, सबके आया, कोई नट तो सकती नहीं है, आया ना? कितना माल आया था? लो एड़ा बोड़ा हुए कोई नहीं 1-1 ग्राम याद है। मम्मी 4 चूड़ियां छोड़ने गई थी और एक नाक वालों थो, एक कान वालों थो, एक गजरा था, हाँ ये बता सकें, हाँ। और अगर एक चीज कम होती वो तो मिली ही को नहीं, कटे गयो मम्मी रे, हो तो सरी कटे गयो। अरे यार अगर कोई चीज एक कम मिल गई, नहीं मैं रोज देखती मम्मी को, हो कटे गयो, दीदी ने दे दियो सी, मैंने बताया भी को नहीं बापड़ी मम्मी री भी और ही कर दियो। मैं इन वास्ते आपने पहलो मंत्र जीवन दे रही हूँ, आप लोग अपने मानसिकता ने, अपने नजरिए ने हमेशा बड़ो रखा, और विशेषकर जो बड़ा लोग घर में हैं
हैं? बड़ों को तो चाहिए वो छोटों को बहुत प्यार दे, बहुत सम्मान दे। मेरे भाई, पराई घर की बेटी को घर में लाना बहुत सरल है, पर उसके दिल को जीतना बहुत मुश्किल है। पर मैं बहुओं से कहूँगा जो अपने जीवन का सब कुछ आपके नाम न्योछावर करके जाएंगे, कम से कम अब एक काम जरूर करना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिन बच्चों और बहुओं ने बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं की है, उनको उनके मकान और सोने पर अधिकार जमाने का हक नहीं होता है। मैं एक बार जोधपुर में था, बहुत पहली बात बताऊं तो एक दादाजी मारखाना आया करता था। बड़ा अमीर व्यक्ति था, दिखने में बड़े ऐसे चेहरे मेरे ही मतलब ऐसे संपन्न दिखते थे। वो जब भी आते अकेले आते, गाड़ी भी थी उनके पास, बड़ी वाली गाड़ी थी, ड्राइवर था। तो धीरे धीरे वो रोज आने लगे तो पहचान बढ़ गई, करीबी हो गए। मैं एक दिन यूँ पूछो, शाम बैठा था हमारे खाने, तो मैं पूछे, मैं कि दादाजी आपके परिवार वगैरह के बाप जी धर्म पत्नी रो तो स्वर्गवास हो गयो, और हमारो एक बेटो है वो अमेरिका में रहे, बीन नहीं बैठी है, बेटा बेटी उन्हें बैठी है। साल में 2 साल में अब इन बार आ नहीं पाया, 2-3 साल से अभी पोती आने वाली थी, पर वाकई के हमारे कोई फ्रेंड की शादी है जो अभी रुक गई। मैं कि दादाजी आप अकेले रहो? हाँ बाप जी, मैं कई सालों से अकेले रहूँ, बेटो बैठे रहे, बीन नहीं बैठे रहे, हमारी आदत पड़ गई अकेले रहने में, हमारा ठीक रहूँ। मैं कि आप रही व्यवस्था क्या बाप जी? मैंने जो नौकर मिले है, नौकर मतलब स्टाफ आदमी जो मिले है, और बहुत अच्छे है, हमारे पूरी सार संभाल कर ले, सेवा कर ले, शुश्रूषा कर ले। मैं सुबह नहाऊँ तो गर्म पानी, साबुन, तेल, कपड़ा धुलोड़ा सब रख दे, खानो खाऊँ गर्म खानो, तो अच्छो खानो बना दे बाप जियो, खानो खिला दे, बाहर जानो तो गाड़ी चला दे, रात हमारा पाँव दबा दे। मैंने बहुत अच्छा आदमी मिले है। 5-7 दिन तो हमारे घर में आमता रहा, बातें करता रहा। मैं एक दिन यही पूछे, मैं दादाजी एक बात बताओ, और जो शास्त्री नगर में आप मकान है और आप गए पचे कह रहे हो वेला बाप जी एक ही बैठे है तो बिरो हुई। मैं कह दादाजी अगर आप मेरी बातों से प्रेम करते हैं तो जाने से पहले एक पुण्य जरूर कर देना, ये जो अपना शास्त्री नगर का मकान है ना, इस नौकर के नाम जरूर कर देना, ताकि बेटे को ये जरूर सबक मिल जाए कि संतान वो नहीं होती जो माँ बाप के पेट से पैदा होती है, संतान वो होती है जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करती है। और जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिस बहू ने अपनी सासू का दिल दुखाया है, जिस बहू ने सास का दिल जलाया है, जिस बहू ने सास को तड़ाया है, उसे उसका माल लेने का भी हक नहीं है। वो पाप की भागीदार है अगर सास का माल लेती है तो। जिसने उनके आंतरियों को दुखाया है, जीवड़े को दुखाया है, मन को दुखाया है, प्राणों को दुखाया है, और वो उनके माल को बुढ़ापे में कब्जा करना चाहती है, तो कहां से हकदार हो गई? सेवा तो करी को नहीं और माल माथे आने बैठ गया। गलत बात मेरे भाई, सास ससुर के जमीन जायदाद माल का लेने का हकदार वही होता है जो, मैं तो पता है एक बात किया करूं हमेशा कि जब भी 4-5 भाइयों में बंटवारा होना, अपना हिस्सा पहले मांग लेना और 4 कदम आगे बढ़ के कहना, भाई मेरा हिस्सा पहले मुझे दे दो, मकान तुम्हारी, दुकान तुम्हारा, ऑफिस तुम्हारी, जमीन तुम्हारी, घर तुम्हारा, माँ बाप की सेवा मेरे हिस्से दे दो, एक पुण्य तो मैं अपने साथ लेके जाऊं ना। तो हम लोग एक काम जरूर अपने जीवन से जोड़ कर रखें, और वो है, बोलो, खुदरे दिमाग ने मन ने हमेशा बड़ो रखना, और जो घर के बड़े हैं उनको प्रेम शांति आपकी चलानी हो तो पूरी जिंदगी है। अब आपकी सासू माँ है, चली गई, अब घर में किसकी चलती है? आपकी चलती है ना। अगर उस समय जितनी आपकी उनकी चला दी, वो बलिहारी है। एक बात हमेशा याद रखना, सास आपके जीवन भर की नहीं है, पक्की बात, जीवन भर की है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, अगर आपने सुख दिया तो 10 साल, दुख दिया तो 2 साल, बस इतना ही आयुष्य रहेगा। अगर आपने सुख दिए तो माँ बाप 10 साल और जी जाएंगे, और दुख दिए तो बेचारे 2 साल में रवाना हो जाएंगे दुनिया से। नंबर 2, अगर आप जीवन में ठीक कर सको तो एक चीज जरूर ठीक कर लो, वो है जबान, वाणी। जब भी बोलाला प्रेम से बोलाला, मिठास से बोलो, धीरजता से बोलो, कभी किसी का अपमान मत करो, कभी टेढ़े मत बोलो। मैं सासू माताओं से भी कहूँगा, अपनी बहू के लिए भी जब भी बोलो बहुत सम्मान से, सलीके से, मिठास से, उसकी इज्जत बढ़े, क्योंकि वो आपकी घर की बहू नहीं, आपके घर की इज्जत है, उसकी इज्जत में आपकी इज्जत है। अगर आप उसके लिए बोले ना कहीं अभी को नहीं, मतलब आपको परख लाने में गलती रह गई। उसकी कहाँ गलती है? गलती तो आपकी है कि आप सही बहू नहीं ला पाए। इसलिए हमेशा अपनी बहू के लिए जब भी बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो। शब्द बना लो, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। कमियां किस में नहीं होती, और दूध का धुला दुनिया में कौन है बताओ?
दुनिया में कौन है जो 100% दूध का दूल्हा है? मुझ में भी 4 कमियां हैं, आप में भी 4 कमियां हैं। या तो कमियां देखते रहो, जो कमियां देखता है वो कमजोर बन जाता है, जो विशेषताएं देखता है वो विशिष्ट बन जाता है। तो आज से मन बना ले, मैं हमेशा जब भी बोलूँगा प्रेम सू, मिठास सू, माधुर्य सू, दूसरों के दिल में हमारी जगह बने, ऐसी भाषा इस्तेमाल करूँगा। कभी भी टेढ़ो नहीं बोलूँगा। क्या कहा मैंने? कभी भी टेढ़ो नहीं बोलूँगा। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, तू तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। भाया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो घर नहीं, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। भाया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। हाथ खोलो, ताली का आनंद ले लो। चार दिनारो जीणो है संसार। कितना दिनारो? 4 दिनारो जीणो है संसार। थारी महारी छोड़ करा सब प्यार। अरे 4 दिनारो जीणो है संसार। सब गालो। क्या? 4 दिनारो जीणो है संसार। थारी महारी छोड़ करा सब प्यार। हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो। क्यों? संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। भाया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। अवगुण छोड़ो गुण री करला बात। अवगुण छोड़ो गुण री करला बात। जीवन में हो आनंद री बरसात। अरे अवगुण छोड़ो गुण री करला बात। जीवन में हो आनंद री बरसात। मीठास रो एहसास लो, मीठास रो एहसास लो, कि संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। भाया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे। अजी जिन घर में सब, उन घर प्रभु जी मोतियां, बोलो जिन घर में सब हिल मिलने, अरे उन घर प्रभु जी मोतियां बरसावे। सब प्रेम रो प्यालो पीवो, कि सब प्रेम रो प्यालो पीवो, कि संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं।
मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। भाया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मात पिता ने जानो थे भगवान, कहीं मात पिता ने जानो थे भगवान। सब बोलो, मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। बोलो, मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष लो, ये संसार कोई रो, ओ संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। भाया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो, ओ संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। तू तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। तू तो मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो। मैं लोग एक बार जोधपुर में था, तो गांधी मैदान है ना जोधपुर में, वहाँ हमारी प्रवचन माला चल रही थी, हजारों लोग आते थे। तो ये जो गीत है, आप समझो मोबाइल टोन बन गया वहाँ पर। हर आदमी, हर व्यक्ति जहाँ जाओ, मतलब वो पूरे शहर में चंद्रप्रभु जी महाराज का बना हुआ है गीत, और पूरे शहर में इतना पॉपुलर हो गया जिसकी हद नहीं। तो प्रवचन माला पूरी हुई तो एक बूढ़ी माता जी मेरे पास आई, आके कहने लगे, बाप जी आपके चौमासे ने मेरे घर में मुसीबत खड़ी कर दी। मैं क्यों भाई माता जी एड़ो एड़ो बोलो, आप तो मैं तो सिगला लोग आने बोले, बाप जी आप रो चौमासा मरो घर स्वर्ग बन गया। अरे कहीं बाप जी हमारे घर में मुसीबत खड़ी हुई। मैं क्यों हुई हो कहीं? अरे बाप जी बीज ने 2 शब्द बोला और बोलते ही बात तो टेप रिकॉर्डर चला दे, मम्मी जी मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। तू तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो। और ऊपर से कहीं बोले, संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो। तो जीवन रो दूसरो मंत्र आज जीवन में जोड़ लो, और वो है, जब भी किसी से हम बातचीत करें, सामने वाले का सम्मान बढ़ाते हुए करें। क्या कहा मैंने? जब भी किसी के लिए शब्द बोले, जरूर बोली, पर उसका अपमान हो, उसके लिए नेगेटिव भाषा हो, 4 लोगों के बीच उसकी बेइज्जत हो, ऐसे शब्दों को ना बोले। जैसे समझो कोई हमारे सामने किसी की टिप्पणी कर रहा है, झट से बोल दो। हमेशा के लिए मंत्र बना लो, जब भी कोई किसी के सामने आलोचना कर रहा है, उनरी बिंदनी ऐसी है, वो आदमी ऐसा है, उनरो बेड़ो ऐसा है, उनरो बाप ऐसा है, उनरो बेटो ऐसा, झट से कहो बेटा डस्टबिन उधर है, इधर नहीं है। क्या है? क्या है? डस्टबिन उधर है, इधर मारे कान में कचरो क्यों गाले भाया? फिर मैंने डॉक्टर जासू ENT वाले रे सफाई करावना आना पड़सी। केरो बेटो केड़ो और केरी बिंदनी केरो, तू थारो संभाल और छोड़ सभी जंजाल, डस्टबिन वहां पर है, जाकर के कचरा वहां पर डाल के आ जा। ध्यान रखना, जब भी हमारे सामने कोई किसी की आलोचना करे तो रस मत लेना। रस लेते ही आप भी उलझ गए, अच्छा यूं है कहीं, हाँ मने भी वही बेम हुई, इतना मोटो मकान बनाया, जरूर बो बेटो 100 ग्राम सोने में 590 ग्राम ही देवे। इतना मोटो मकान क्यों बनियो नहीं जने वीरो है, एड़ी कोठी बनाई है, एड़ो मोटो मकान बनायो, वो यूं यूं मने भी बेम हुई हो। नहीं 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 नहीं, हमेशा याद रखना, जब भी किसी की आलोचना हो तो हाँ में हाँ कभी मत मिलाना, क्योंकि इससे आप बंध गए।
जिसने गलत किया वो तो फ्री हो गया, जिसने आलोचना कर ली वो फंस गया। समझ गया? जिसने गलत किया वो तो फ्री हो गया, पर आपने अगर उसकी आलोचना कर दी तो आप फंस गए, क्योंकि कर्म का बंधन उसका निकल गया, आप पे आ गया। समझो सामने दीवार पर कचरा है, मैंने यूं हाथ से पहुंचा, दीवार तो साफ हो गई, कचरा कहां आया? जीवन का नियम है। एक काम करी जो घरे जाने, आपके घर में गुलाब जल है, गुलाब जल एक कटोरी में गाली जो है और ऊपर उछाली जो, तो आप माथे पर कहीं आई बांड है, नाली में खनाई जो, और नाली में से एक कटोरी और भर पाछो ऊपर उछाई जो, फिर भी गुलाब जल ही आवेला नहीं, कहीं आई। हमारा भाई सीधी सादी बात है, जो दूसरों पर गुलाब जल उछालता है ईश्वर उसके जीवन में गुलाब जल की खुशियां डालता है, पर जो दूसरों पर कीचड़ उछालता है उसके जीवन में कीचड़ी उछल के आता है। तो हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम वो पाते हैं जो हम करते हैं। हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हमें वो पाना पड़ता है जो हम कर्म करते हैं। इन वास्ते आज तो नियम बना लो सब लोग, कभी भी कहीं भी किसी की आलोचना होती हो रस मत लो। और नंबर 2, कहीं किसी की प्रशंसा होती हो तो टिप्पणी मत करो। जो समझ लो, अभी आप लोग लोहावट रो कोई आदमी है, आप लोग लोहावट के हैं। प्रहलाद जी आप कहाँ के हैं? आप भी लोहावट के। आप कहाँ के हैं प्रभु जी? प्रहलाद जी, उनका नाम प्रहलाद जी है ना? आपके पापा जी का नाम प्रहलाद जी, और आपके पापा जी का नाम इंद्रचंद जी। इंद्रचंद जी आप कहाँ के हैं? हाँ, शेरगढ़ के पास में सुवालिया। तो सवालिया समझो, आप और गाँव रो कोई आदमी बांध गए और बहुत पैसा कमाने आया और बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया, और कोई आप सामने आने के अरे वो है नहीं इतना मोटो आदमी बन गया, मुंबई में तो जोरदार होना तो बड़ो ज्वेलरी शोरूम बन गयो, तो पता आपको सीधा कहीं बोलो वो कहीं वो तुम्हारे बगल में रहे, तुम्हारे सामने नागो घूमतो। आप आदत देखो कहीं कहीं बोलो नहीं, क्या कह दे लोग यहाँ जही आप केवल जन बीर खाने देखो बुजुर्ग है, वो तो हमारा कपड़ा गीला कर उड़ा है, मतलब तू कहीं कपड़ा गीला करिए को नहीं कोई रहा, तू जीन्स पहनने आयो मारे पेड़ से। पर हमारी, हाँ विराजो विराजो, हमारी आदत क्या हो गई है, हम आलोचना में हाँ मिलाते हैं और प्रशंसा में वापस नेगेटिव बोलते हैं। नहीं नहीं, अरे तू नहीं जाने मैं जानू, मैं भी पड़ोसी हूँ, मने ठाए थने के मालूम है। हमेशा याद रखना, प्रशंसा में हमेशा टिक करना, आलोचना में हमेशा क्रॉस कर देना, इसमें आप सुखी रहोगे। समझ गए ना? नंबर 3 बात जो मैं आपने कहना चाहूँ जीवन में जोड़ने के लिए, वो ये है, जीवन भर याद रखो भगवान जो कर देता है ना, उसकी हर व्यवस्था का आनंद लेना सीख लो, खुश रहो, भगवान बहुत बढ़िया करियो। जो व्यक्ति जो मिला है उसका गिला नहीं करता, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। जो मिला है खूब दिया है भगवान। अच्छा एक बात बताओ, अपन जब मारवाड़ से आए थे तो कितना किलो सोना लेकर आए थे बताओ? एक तौलियो कोई लेने आया, कोई एक थैलो लेने आया, कोई एक लोहेरी पेटी लेने आया, है नहीं? सब याद है नहीं? एक लोटो लेने आया और 2-4 औजार लेने आया, इना कहीं लेने आया। आज जो कुछ अपन ने पाया है जाओ जलाली भगवान के दया से पाया है अपन ने, ठीक है ना? तो इसका मतलब हम आज से 30 साल पहले जहाँ थे आज उससे बहुत आगे है ना। इन्होंने मतलब वो है कि भगवान अपना सारा अच्छा काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं। अरे बाकी सब छोड़ दो, आज रात को लाखों लोग दुनिया से चले गए, हम दुनिया में हैं, तो ये बताता है कि भगवान हमारे साथ हैं। इसलिए जीवन में हर पल, आज से कितनी सी तो जिंदगी है, मुझे समझ में नहीं आता लोगों को माथा फोड़ी करने का समय कहाँ से मिलता है, लड़ने भिड़ने का समय कहाँ से मिलता है, तू मेमे का समय कहाँ से मिलता है। अगर आप इस छोटी सी जिंदगी को, घर में कितने सदस्य होते हैं आजकल, या तो 2 बहू एक सास, प्राय कर 1 बहू 1 सास, क्यों जी? प्राय कर किसी किसी किस्मत वाले घर में 3 बहू और 1 सास, कोई ज्यादा ही किस्मत वाला है, बाकी प्राय कर सास 1 बहू 1 या सास 1 बहू 2। अब बताओ कितने दिन का साथ जीने का है, हम क्यों ना प्रेम से जी लें। मेरे भाई, भगवान ने सारे सुख दे दिए हैं, दुख तो हमने पैदा किए हैं। भगवान ने सारे सुख दे दिए हैं, पर हम आपस में उलझ जाते हैं, आपस में शब्द व्यवहार में विवेक नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा आप भी सहन कर लो, थोड़ा सा बीनरी भी सहन कर ले, थोड़ा तू झुक, थोड़ा मैं झुकूं, ताकि जिंदगी मीठी बन जाए, हैं? थोड़ा तू झुक जा, थोड़ा मैं झुक जाता हूँ, थोड़ा तू विनम्र हो जा, थोड़ा मैं हो जाता हूँ, थोड़ा तू दिल को बड़ा कर ले, थोड़ा मैं कर लेता हूँ। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो जिंदगी हमारी मीठी, मधुर, आनंद भरी बन जाएगी। शर्तिया तो मैं आपने कहो कि जो भगवान ने दिया है ना, बस आज से मन बना लो, भगवान तूने खूब दिया। एक बार आनंद कर लो, भगवान तूने खूब दिया है। ये मत सोचो किसको क्या मिला, कभी मत सोचना क्या किसको
क्या मिला? तुझे मिला, तेरे भाग्य से ज्यादा मिला। हो सकता है कोई आपका बड़ा भाई हो, उसने कोई ज्वेलरी का काम कर लिया हो, खूब पैसा कमा लिया हो, और आपके मन में आएगा, है मैं तो 18 रह गयो, वो गयो, मैं तो 18। नहीं, तू भी 18 नहीं रहे, तू भी आगे बढ़ियो। वो और आगे पहुंचा है, माना कि हम आसमान तक नहीं पहुंचे पर पहाड़ी के शिखर तक तो पहुंच ही गए हैं ना। जीवन में मेहनत करते रहो। माना कि वो गुपचुप नहीं बन पाई। समझते हो गुपचुप क्या होती है? क्या होता है? पानी पूरी। समझो कि गुपचुप नहीं बन पाई पर दही पपड़ी तो बनी जाएगी ना। तो जीवन में हमारा हर प्रयास हमें परिणाम देता है। समझ गया? जीवन में हर प्रयास हमें परिणाम देता है। तो भगवान की हर व्यवस्था का आनंद लो। अगर आप चौथा काम कर सकते हैं तो जरूर करो, और वह है हर समय प्रसन्न और मुस्कुराते रहो। सुंदर चेहरा वो नहीं होता जो गोरा होता है। पहले मैं आपको बता दूं, सुंदर चेहरा वो नहीं होता जो गोरा होता है। सुंदर चेहरा वो होता है जो हृदय से निर्मल, पवित्र और हमेशा मुस्कुराता रहता है। दुनिया का सबसे सुंदर आदमी वही होता है। अगर आप ये समझे मैं गोरो हूं, तो गोरो तो चूनो भी गणे हुए है नहीं। चूनो समझो, चूनो गोरो हुए कि काड़ो हुए हैं? दीवार में पोता नहीं, चूनो गोरो ही हुए। आप लोग कभी चूनो खाए? चूना खाया? लगाया तो है किसी ने किसी के लगाया। और अगर चूना लगाया तो आपको मालूम है ना कि सबने हाँ भर दिया, हाँ लगाया तो है बाबू जी। तो चूनो भी गोरो हुए, पर एक चम्मच मुंह में रखा तो। बलिहारी वे लोग जो सुंदर और गोरे हैं, पर मैं उन्हें कहूंगा कि केवल इतने मात्र से जिंदगी नहीं बनती। अपने मन को भी सुंदर बनाना पड़ेगा, अपने मन को भी निर्मल बनाना पड़ेगा, अपने मन को भी आनंद और मिठास से भरना पड़ेगा। क्योंकि भगवान वो नहीं देखते जो हम करते हैं, भगवान वो देखते हैं जो हम सोचते हैं। वो भी देखता है, मालूम है ना? वो भी देख सकता है। केवल जो हम करते हैं वो नहीं देखते, हम जो सोचते हैं वो भी देख रहा है वो, कि हमारा मन कैसा है। तो हम इस बात के लिए जागरूक रहें हमेशा। जब हम स्टूडियो में जाते हैं तो फोटोग्राफर क्या कहता है? स्माइल प्लीज। इसका मतलब मुस्कुराओ। कितनी देर मुस्कुराते हैं? कुछ सेकंड। सोचो 3 सेकंड मुस्कुराते हैं तो हमारा फोटो सुंदर आता है। अगर हम हर सेकंड मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। तो आज से फैसला कर लो, भाई हर समय अपन खुश रहेंगे, हर समय अपन प्रसन्न रहेंगे। जो भगवान ने दिया, जैसा भगवान ने दिया, जिस रूप में भगवान ने दिया, एक बात तय मानकर चलना, हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया। ठीक है ना? हमारे भाग्य से। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुरा लेता है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं। बोल लो, अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं। असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी हमारे साथ खड़े होते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों को अपने अंतर मन को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि हम हमेशा खुश, प्रसन्न, आनंदित रहेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और प्रतियोगिता थी मुस्कान पर चित्र बनाओ। किसकी? मुस्कान पर चित्र बनाओ। $1 लाख का इनाम रखा गया। $1 लाख मतलब 80 लाख रुपये, 75-80 लाख रुपये एक चित्र पर। दुनिया भर के अलग अलग बड़े बड़े चित्रकारों ने अपने चित्र ले लेकर के आए थे, और चित्र का विषय क्या था? मुस्कान पर। कोई अलग अलग तरह का मुस्कान, कोई बगीचे, ये वो अटरम पटरम, मुस्कान से जुड़े हुए हजारों चित्र थे। जब प्रतियोगिता का समय आया और निर्णायकों ने निर्णय सुनाया, तो उन हजारों चित्रों में से उन्होंने एक चित्र चुना, जिस चित्र में बहुत भयंकर तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है, और चारों तरफ बहाकार मचा हुआ है, और एकदम जंगल पूरा हिल रहा है। और उसी में एक झोंपड़ी के अंदर, पहाड़ी के ऊपर एक झोंपड़ी है, उसमें एक महिला खड़ी हुई मुस्कुरा रही है। क्या? उसमें एक महिला खड़ी हुई मुस्कुरा रही है। तो जब उसको प्रथम पुरस्कार मिला तो अगले दिन पत्रकारों को लगा ये तो अन्याय हुआ है। इसमें क्या है? इस फोटो में आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, और हवाएं चल रही है, और तेज बारिश आ रही है फोटो में, और सब पेड़ हवा में उड़ रहे हैं। तो उन निर्णायकों ने बताया कि मुस्कान वो नहीं होती जो चेहरे पर होती है। मुस्कान वो होती है कि ऐसा वातावरण आने पर भी वो महिला कोने में झोंपड़ी मगर मुस्कुरा रही है। विपरीत वातावरण में जो मुस्कुरा ले वो जीवन की बाजी जीत लेती है। अंतिम बात कहकर जो मैं आप लोगों को खड़ा कर रहा हूँ, पहली बात,
अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को हमेशा अच्छी रखो। दूसरी बात मैंने क्या कही, अपनी वाणी व्यवहार को हमेशा मधुर रखो। तीसरी बात मैंने कही, प्रभु की हर व्यवस्था का आनंद ले लो, इससे हमेशा सुखी रहोगे। और चौथी बात मैंने आपको क्या कही, मुस्कुराते रहो। हाँ, अगर आप बच सकते हैं जिंदगी में तो आपके जीवन के 3 दुश्मन हैं, उनसे जरूर बच जाओ। और जीवन का पहला दुश्मन है आपके भीतर पलने वाला गुस्सा। ये आपके जीवन को दुखी करता है, नरक बनाता है। सावधान रह जाओ, अपने भीतर में पलने वाले गुस्से को हटा दो। या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, सॉरी कह दो, सॉरी सुन लो। कुल मिलाकर कभी भी गांठ बांध कर मत रखना, मैं उनके घरे नहीं जाऊं, ये पाप का उदय जीवन में मत लाना। मैं उनसे बात नहीं करूं, ये पाप का उदय जीवन। मैं उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता, मेरे सामने उसका नाम मत लो। बस कह दिया ना, अपन को उसके घर नहीं जाना, ये हमारे घर में पाप का उदय हो गया है। तब हम वैर की गांठ बांध रहे हैं, तो हमें हमारे घर में, हमारे जीवन में कभी भी किसी से भी वैर की गांठ मत बांधो। याद रखना, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, बोल लो। पर जो गलती पे गलती करे उसे नादान कहते हैं। जो उससे भी ज्यादा गलती करे उसे शैतान कहते हैं। और जो उससे भी ज्यादा गलतियां करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पे गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो उससे भी ज्यादा गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो उससे भी ज्यादा गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, पर जो उसकी गलती को भी माफ करे उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हम अपने घर में आग लगाने का काम ना करें, बाग लगाने का काम करें। बहुओं, जिस घर में आए हो ना, बस एक काम जरूर रखना, मैं इस घर में कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आग लगे, मैं ऐसा काम करूंगी जिससे बाग लगे, खुशबूदार फूल निकल कर आए। मेरे आने से घर महक जाना चाहिए, घर दहक नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों को पहला विवेक रखना चाहिए। 3 दुश्मन मैंने आपको बता रहा हूं, और पहला दुश्मन है हमारे नेचर में पलने वाला गुस्सा, जो हम छोटी छोटी बात में अगर कर लेते हैं, इससे तनाव, इससे दूरियां, इससे खिंचाव, इससे बोलचाल बंद, इससे आपस में रिश्तों में वैर विरोध, कई चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती है, और मन हमारा अशांत हो जाता है, दिल हमारा भारी हो जाता है, दिमाग में भारीपन हो जाता है, टेंशन आ जाता है, शरीर बीमार पड़ जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, कैरियर चौपट हो जाता है। एक गुस्सा 100 नुकसान हमारे भीतर करता है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा, अगर बच सकते हैं, 3 चीजें बता रहा हूं बचने के लिए, दूसरा अगर बच सकते हैं तो चिंता से बचना चाहिए। किससे? चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहों को साह। अरे भगवान, काहे की चिंता, जो कल देता है वो कल की व्यवस्था देता है। दुनिया में सबको भूखा उठाता है, पर किसी को भूखा, जब उसकी इतनी तकड़ी व्यवस्था है, कोई काली पैदा हो गई उसके लिए कालू पैदा कर देता है। भगवान सबकी सब ठिंगनी है तो ठिंगना पैदा करता है। कभी भी बेवजह चिंता मत करो, मैंने यो नहीं मिलियो, मैंने यो नहीं मिलियो, हमारे साथ यूं तो कहीं उन तो। अब कई महिलाओं के पता है, शादी होने के बाद 6 महीने बाद टेंशन होता है, कहता है मामी साथ दूसरे लड़को बताए तो पता नहीं हमारी किस्मत मैंने गोता खवा दी। नहीं 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 है, मामी साहब बताया तो वो लड़को पता नहीं, आपको कैसे बताएं, ये तो फिर भी ठीक है, वो तो और भी बदमाश था, वो तो पियक्कड़ भी था, आपको पता ही नहीं है। वो लड़को जो मिला है ना, उसको सुधार करके उसको सही ढंग से जी लो, यही जिंदगी का आनंद है। बेवजह ऊंचे ऊंचे अरमान पालकर अपने मन को तनाव में डालना, ये कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं है। जो मिल गया है, जो भाग्य में था वो मिला है, और जो मिला है उसमें गिला करने के बजाय कहीं, अब आप सोचो हमारे एडी बिंदनी आएगी, बोरिस तो दूसरा आयो भी तो, और पता नहीं कहीं यो पता नहीं कहीं यो। मतलब एक आदमी ने, एक जवाई ने अपने ससुर को फोन किया, साहब आपकी बेटी में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। ससुर क्या, मेरे बाप के, हाँ भी कमियां तो यही है, मैंने खुद नहीं मालूम हमारी बेटी में बहुत कमियां हैं, इन वास्ते बेचारे ने सही जवाई भी मिलियो को नहीं। ठीक है साहब, जो भी है, मैंने खुद नहीं मालूम हमारी बेटी, भाई यहाँ से बेचारे ने सही जवाई नहीं मिल पाया। ठीक है साहब, जो है अब तो समझ में आयो। दुनिया का नियम है, ईंट फेंकोगे तो जवाब में भाटे आएंगे। तो इन वास्ते अपन है हमेशा जो है, जो नहीं है उसका गिला मत करो, जो है ठीक है, भगवान की दया है। हमारे कहने के एक माता जी आन था, बाप जी बहू ने हमेशा गाली निकाले, हमारे एडी बहू है, एडी बहू है, एडी बहू है। अरे बाप जी, मारो बेटो चाय बनावने ले जावे बेडरूम में, जन बा महारानी बाहर आवे। कहीं कहे मारो बेटो चाय बनाने भी न पावे, जन बा महारानी
બહાર આવે. પણ બાપજી મને જમાઈ ઘણી ચોખ્ખો મળ્યો. મેં કહ્યું મતલબ? અરે બાપજી એડો દેવતા આદમી મળ્યો, નાસ્તો બી મારે પત્નીને બનાને મારી બેટીને બનાને ખिलावे બાપજી. હે નાસ્તો બી बनाने खिलावे. तो बात समझ गया नहीं? इन वास्ते अब आप समझो, पाँव में पहनने वाली पायल कितने रुपए की होती है? 3-4 हजार की होती होगी ना. और यहाँ लगने वाली टिक्की कितने रुपए की होती है? 1 रुपए में भी 5 आती होगी ना, है नहीं? यहाँ लगने वाली टिक्की 40 पैसे की होती है और पाँव में पहनने वाली पायल कितनी है? 4 हजार की होती है. पर याद रखना नसीब अपने अपने हैं. 40 पैसे वाली सिर पे चढ़ जाती है और 4 हजार वाली पाँव में रह जाती है. तो इसलिए बेवजह मन में दुखी मत हो. जो है ठीक है. अब आप सोचो नहीं हूँ 4 हजार ही हूँ तो नीचे बैठी हूँ, आप बेटी 40 पैसे माथे ऊपर चढ़ गई तो इरो तो कोई इलाज हुआ को नहीं. आपने जिको मिलियो आपरे भाग्य शू. इन वास्ते बेवजह चिंता नहीं करनी. मारे साथ तो यूँ क्योंकि आदमी कहीं है इतनी ज्यादा कोई काम की बात हो गई चिंता करे अलग बात है. बेवजह चिंता काले कहीं बनावा, काले वो हुई, काले वो हुई, और नहीं यूँ करा, और नहीं यूँ करा, इतनी तरह की चिंता. कहीं लोग तो अब किसी के समझो बेटी 25 साल की हो गई ना, माँ की नींद उड़ रही है, बाप जी मैंने नींद नहीं आवे, क्यों? हमारे बेटे रिश्ते नहीं हुए. तो नींद उड़ाने से क्या होगा भाई? बेचारी सुख से आपके घर में बैठी है, आपको वो भी दुख दे रही है. वहां जाएगी तो घर के काम करना, ये करना, वो करना, अटरम पटरम कटरम, पता नहीं कैसी सांस मिलेगी. वो अपनी सुख की जिंदगी आपके घर में जी रहे हैं तो भी आप दुखी हो रहे हैं. हमारे मन में तो नहीं हो. मेरे भाई याद रखना, जब जिसके योग होते हैं तब उसकी गोटी अपने आप हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ. तो घणो माथो आपने नहीं लगाना. मस्त रहो. भगवान सब जिसकी जब जो व्यवस्था है प्रभु के हवाले कर दो. भगवान जब तू चाहे मेरी नैया तेरे हवाले, जैसे तू चाहे वैसे ही चला ले. और अंतिम बात बस अब अपन खड़े होते हैं और अंतिम बात है कभी भी कोई जलेसी नहीं करनी. कहीं नहीं करनी, जलेसी नहीं करनी. इससे उसको तो पता भी नहीं है कि आप जलेसी कर रहे हैं, पर आप खुद दुखी हो जाएंगे. समझ रहे हैं? उसको तो पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं. वो तो अपने धंधे में व्यस्त है, पर आप बेवजह दिमाग में भगवान उन्होंने यूं कर दिया और उन्होंने यूं कर दिया. कभी भी जलो मत. शमशान में जलने से पहले दूसरों से मत जलो. एक बार ही जलेंगे. कब? शमशान. जलना है तो दिए की तरह जलो, जो खुद भी उजाले में रहता है, दूसरों को भी उजाला देता है. दूसरों से जल के क्या जलोगे, क्या पाओगे बताओ? जलना है तो किसकी तरह जलो? दिए की तरह जलो. खुद भी उजाले में रहता है और दूसरों को भी उजाला देता है. अगर आप लोगों से जलने शुरू हो गए तो आप अंधेरे में रहोगे और दूसरों को भी अंधेरा दोगे. हमारा बहुत प्रेम से मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज परिवार के बीच हमारा आना हुआ. हम बहुत प्रेम से हमारे गौरव आदरणीय ईश्वर जी खड़े हुए. प्रभु जी हैं, ईश्वर जी आगे आओ. हाँ 2 मिनट प्रभु जी.